तो सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिल खुश सर बीपीएससी टीचर का राष्ट्रीय आंदोलन आपका पेड कोर्स में अथी में जाना पड़ेगा। रिकॉर्डेड में सब कराए हुए हैं। प्रियंका कुमारी, रोहित कुमार, सोनाली कुमारी स्टैटिक का बचा हुआ। कल स्टैटिक ही होगा, कल संडे है, कल स्टैटिक ही होगा। मोहित कुमार, धर्मवीर चौधरी, विपिन, सोनू, रोहित, मोहित, ठीक नाम आया रोहित, मोहित, इसी तरह नाम आया तो अच्छा लगे पढ़ने में। रवि, राजू, सचिन, सूरज, सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग को जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और कल आप लोग का संडे है तो कल आपका न तो साइंस क्लास होगा न तो या हिस्ट्री क्लास में होगा। कल आपका सिर्फ होगा स्टैटिक, चूँकि स्टैटिक में अभी मेरा 6 से 7 घंटा क्लास और लेंगे तो स्टैटिक मेरा खत्म हो जाएगा, तो कल स्टैटिक ही लेंगे। ऐसे तो सोचे थे शनिवार और रविवार दोनों स्टैटिक ही ले, लेकिन वो पता नहीं था कि आज ही शनिवार है, ठीक है ना, इसलिए मिस्टेक हो गया था। आज और कल दोनों दिन स्टैटिक ही होता, तो कल सिर्फ स्टैटिक होगा। टाइम वही रहेगा 7 से 10 लगातार। पटना में नोट्स कहाँ मिलेगा भैया? नोट्स के लिए नंबर दिए हैं, वही नंबर पर कॉल कीजिए, सारा जानकारी मिलेगा। स्टैटिक का वैलिडिटी कितना दिन तक है सर? 6 मंथ है स्टैटिक वाला। स्टैटिक का अथी भी डाल दिए हैं, PDF भी डाल दिए हैं जो बचा हुआ था। नोट्स के लिए आप लोग तो नंबर बताइए करते हैं 76316 ये केवल नोट्स के लिए है। आज पढ़ेंगे क्या? तो आज पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्या? थोड़ा देखा भैया, तो आज बायोलॉजी पढ़ेंगे। और कॉल नहीं लग रहा है, कॉल लगे नहीं तो कॉल करिए, रखेला लगता है। तो आज बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे बोले तो पूरा हिस्ट्री ही चलाएंगे, लेकिन सोचे तो पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ रहे तो ऐसे पढ़ लेते हैं। तो आज पढ़ेंगे, अभी आप लोग का पढ़ेंगे इकोलॉजी। इसका नोट्स डाला हुआ है आप लोग का PDF में, जो है जो मटेरियल है उसमें मिल जाएगा। इकोलॉजी क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? नवाराम नोट्स कहाँ मिलेगा सर? कॉल करना पड़ेगा, कुरियर किया जाता है, दुकान वगैरह में अभी नहीं है, अभी उतना अथी नहीं हो पाया, ठीक है। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक जा रहा है, बता दीजिए। चलिए तो पढ़ेंगे इकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी पढ़ेंगे। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी विज्ञान पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षा में सवाल आ जाता है ये सबसे, ठीक है ना। तो ये सब इकोलॉजी हो गया, प्रदूषण वगैरह हो गया, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सवाल आता है, तो वही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री का स्टोन एज का बोर्ड PDF, स्टोन एज का बोर्ड PDF डाल दिए हैं, बोर्ड PDF डाला हुआ है। हिस्ट्री में जितना भी आप लोग को करवाए थे सारा डाला हुआ है, बौद्ध धर्म जैन धर्म तक डाला हुआ है। आज बौद्ध धर्म जैन धर्म का भी डाल दिया, ठीक है। LP टेक्नीशियन का प्रीवियस क्वेश्चन करवाइए ना सर, LP टेक्नीशियन का प्रीवियस क्वेश्चन करवाइए। तो ये जो करवाते हैं साइंसवा में क्वेश्चन जो लेकर आते हैं कौन सी रहता है? रेलवे का ही रहता है, सारा क्वेश्चन रहता है उसमें। मोहित कुमार जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज? तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे आज आप लोगों का इकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना इकोलॉजी। तो इकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी इसी को बोले क्या? इको मतलब पारिस्थितिकी और लॉजी मतलब विज्ञान। जैसे बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब विज्ञान, तो बायोलॉजी क्या हुआ? उसी प्रकार इको मतलब पारिस्थितिकी और लॉजी मतलब विज्ञान, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान। इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी हो जाएगा आप लोग का परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, लेकिन ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान पढ़ेंगे। इकोलॉजी क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सर मेरा बुक अब तक नहीं आया है, कब दिए थे रितेश जी ऑर्डर? ठीक है, आ जाएगा, सबका बुक आएगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो सर, PDF नहीं डाले हैं, PDF डाला हुआ है, आप देखिए तो अच्छा से PDF सारा डाल दिया गया है, बोर्ड PDF वगैरह, ठीक है ना। स्टैटिक में भी ये डाला हुआ है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं? इकोलॉजी क्या बोल रहे हैं? देखो इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान। तो यहाँ पर पहले समझना, आप लोग को क्या समझना पहले ध्यान दो। कुछ जो टर्म जो है जो काफ़ी ईजी होता है, लेकिन आप लोग नहीं जानते तो हो जाता है दिक्कत, ठीक है ना। दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। देखो यहाँ पहले 3 शब्द आता है, कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या आता है? यहाँ ध्यान दो, पारिस्थितिकी क्या आता है? एक पारिस्थितिकी आता है जिसको बोलेंगे इंग्लिश में सिर्फ इको। क्या बोलेंगे? इको। क्या बोलेंगे? एक आता है आपका क्या? पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या आता है? पारिस्थितिकी
विज्ञान आता है, थोड़ा समझना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आप लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी, क्या हुआ है, इकोलॉजी, इकोलॉजी और पारिस्थितिकी विज्ञान जिससे बना है उससे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। किससे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र यानी सिस्टम, इसको बोलते हैं इको, इको मतलब पारिस्थितिकी और तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन क्या पूछता है पता है, पहला तो क्वेश्चन आप लोग से पूछता है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, यह क्वेश्चन पूछता है, सारा टॉपिक बुक में होता है। हाँ, ये अभी जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन आप लोग से यही पूछता है कि मतलब पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है। ये तीनों कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए हम सब लिख रहे हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो दिया है, ठीक है ना, परीक्षा वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर आप लोग का जो नोट्स है उससे पारिस्थितिकी के साथ विज्ञान छूट गया, विज्ञान जोड़ लीजिएगा, इंग्लिश ठीक है, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी शब्द जो दिया वो दिया रीटर, कौन दिया है, रीटर, कौन दिया है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, रीटर, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, रीटर, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, रीटर ने दिया है। सब शब्द देखो, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है ये पूछता है क्वेश्चन, अब पूछा गया है, पूछा जाएगा। फिर पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द यानी इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा जाएगा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, और ये भी पूछा गया है, सबसे ज्यादा तो यही पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है। तीनों क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। सर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवाज वगैरह ओके है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पारिस्थितिकी खाली सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द जो दिया है वो दिया है रीटर, कौन दिया है, जल्दी बोलो कौन दिया है, रीटर, रीटर, रीटर ने दिए हैं। और पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी, इकोलॉजी जो दिए हैं वो दिए अर्नेस्ट हैकल, कौन दिया है, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकर ने दिए, याद कर लीजिए। और त्रिजगत भी यही दिए हैं, याद है, दो जगत कौन, कार्ल लिनियस, ठीक है ना, या कैरोलस लिनियस, त्रिजगत अर्नेस्ट हैकर, चार जगत कोपलैंड और पांच जगत आर्च विटेकर, याद है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं, शब्द अर्नेस्ट हैकल होगा, बता रहे हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, सारा बता रहे हैं, ठीक है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इको सिस्टम जो दिए वो दिए ए जी टोनसले, ए जी टोनसले, ए जी टोनसले, ए जी टोनसले ने दिया है। और सबसे ज़्यादा VVI यही है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, पूछा जाता है अचानक, ठीक है ना। एजी टोनसले, और एजी टोनसले जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग किया है ये किया है 1935, 1935, ठीक है ना। अब पारिस्थितिकी कहते किसे हैं, नोट्स में नहीं मिल रहा है, नोट्स में नहीं मिलेगा, जाइए ना आप लोग बायोलॉजी के लास्ट में जाइए, ठीक है ना, तो आप लोग को मिल जाएगा, पेज तो पता नंबर बताना है, लेकिन इस नोट्स में ये पढ़ाया हुआ है कंप्लीट, ठीक है। सर कल हिस्ट्री नहीं हुआ था क्या, हाँ कल हिस्ट्री नहीं हुआ था क्योंकि कल थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हिस्ट्री नहीं लिए हैं। तो आप लोग का साइंस से जो था वो ख़त्म कर दिए थे, साइंस से लगभग आपका जो है 2.5 से 3 घंटा चला था, ठीक है ना। सर लाइव कब कब आते हैं, लीजिए आपको पता है ना लाइव कब कब आते हैं, लाइव आपका 7 से 10 लगातार रहेंगे, ठीक है ना, बीच में थोड़ा 10 मिनट गैप रहता है, 8:30 बजे। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या बोले ए बंदर बोलो, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, रीटर, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, रीटर, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, रीटर, पारिस्थितिकी विज्ञान कौन दिया है, अर्नेस्ट हैकर, पारिस्थितिकी विज्ञान कौन दिया है, अर्नेस्ट हैकर, पारिस्थितिकी तंत्र कौन दिया है, एजी टोनसले, एजी पारिस्थितिकी है क्या, पारिस्थितिकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी है क्या, तो क्वेश्चन बोले बताओ, क्वेश्चन बोलना है तो यहाँ बोलना है क्या, जीवों एवं वातावरण के बीच जो रिलेशन होता है, जीव एवं वातावरण के बीच जो रिलेशन होता है, क्योंकि हम लोग जीव हैं, अरे जानवर ना है, सबसे बड़ा जानवर तो हम ही लोग हैं, तो हम लोग भी जानवर है क्या, हम लोग क्या है वातावरण में रहते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ले लेते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, और वातावरण से क्या लेते हैं तो जल ले लेते हैं, अरे पानी ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, सूर्य प्रकाश ले लेते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो ये सभी क्या है, तो हम लोग यानी जीव और वातावरण दोनों आपस में जो है कनेक्ट रहता है, क्या होता है, जीव और वातावरण जिस रूप में आपस में दोनों कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, क्या बोलते हैं, तो पारिस्थितिकी किसके बीच संबंध है, तो पारिस्थितिकी जो है जीवों एवं वातावरण के बीच क्या है संबंध है,
बोला पारिस्थितिकी क्या है, तो कुछ नहीं बोल रहा है, बोलना जीव एवं वातावरण के बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ। तो पारिस्थितिकी किसे बोलेंगे, तो पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी कुछ नहीं है। पारिस्थितिकी जो है ये रिलेशन दिखाता है बिटवीन, ये रिलेशन दिखा किसके बिटवीन दिखाता है, तो ये दिखाता है जीव एवं वातावरण के बीच रिलेशन दिखाता है। कौन, पारिस्थितिकी कौन दिखाता है, पारिस्थितिकी। क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी जो है ये क्या करता है, पारिस्थितिकी संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। किसके बीच संबंध दिखाता है, ये संबंध दिखाता है सजीव और निर्जीव के बीच, यानी बोले तो जीव एवं वातावरण, जीव प्लस, तो जीव प्लस वातावरण के बीच जो रिलेशन को दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, बताओ। एनी प्रॉब्लम, प्लीज कोई बताओ, क्या बताएगा धीरज कुमार जी, कल बताइएगा कितना पेज के बाद है, नहीं मिल रहा है, देखते हैं, हम ही खोजते हैं, रुके, आपका नोट्स में दिया हुआ है। सर्दी उमस के होल है, कल दही खा लिए हैं, लगता है वही सो गया दहिया से। मिल गया सर जी, हाँ प्लांट किंगडम के बाद है, हाँ हाँ प्लांट किंगडम देख लेना, ठीक है ना। आरपीएफ एसआई का फॉर्म भर दें, फिर उसके लिए मैथ और रीडिंग पढ़ना पड़ेगा, ध्यान भटकेगा सर ना। हम मैथ रीडिंग तो मतलब जिसमें मैथ रीडिंग पूछता तो मैथ रीडिंग पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई अधिक बात थोड़े है। जल्दी इतना बोलो, इतना तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ, ए लला यहाँ जल्दी बताओ, इतना तुम लोग बताओ जल्दी बोलो। पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया है, रिटल। पारिस्थितिकी विज्ञान कौन दिया है, अर्नेस्ट हेकर। पारिस्थितिकी तंत्र कौन दिया है, एजी टोंसले। कब दिया है, 1935 से। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी जो है यह रिलेशन दिखाता है, किसके बीच दिखाता है, जीव एवं वातावरण के बीच जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी, यानी इको। क्या बोलते हैं, इको। पारिस्थितिकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इको। पारिस्थितिकी विज्ञान को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इको, तो इसमें बिल्कुल आप लोगों को जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दो थोड़ा। अच्छे क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा, क्वेश्चन पूछे बताओ कि पारिस्थितिकी विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा कौन होगा, जल्दी बताओ। पारिस्थितिकी विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा कौन होगा, पारिस्थितिकी विज्ञान बड़ा होगा या पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा होगा, जल्दी बताओ। तो आप लोग सोचते हैं पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा होगा, तंत्र छोटा होता है। जैसे तंत्र क्या होता है, यह पारिस्थितिकी विज्ञान का पार्ट्स है। तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान का पार्ट्स है। जैसे हम लोग का बॉडी क्या हुआ, बॉडी जो है ये मान लो पारिस्थितिकी विज्ञान है, तो तंत्र उसमें पाचन तंत्र बॉडी का पार्ट्स है, श्वसन तंत्र बॉडी का पार्ट्स है, उत्सर्जन तंत्र बॉडी का पार्ट्स है, कंकाल तंत्र बॉडी का पार्ट्स है, परिवहन तंत्र बॉडी का पार्ट्स है, जनन तंत्र बॉडी का पार्ट्स है। यानी पारिस्थितिकी विज्ञान के ये पार्ट्स है। क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान काफी बड़ा है, बायोलॉजी काफी बड़ा है। बायोलॉजी क्या है, काफी बड़ा है। और बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं हम क्या, बायोलॉजी में पढ़ते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिवहन तंत्र, सब तो उसी में पढ़ते हैं। वही यहाँ पर लॉजी है। तो जहाँ लॉजी में रहेगा तो बड़ा हो जाएगा और सिस्टम रहेगा छोटा हो जाएगा। क्या जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, सिस्टम छोटा होता है। सिस्टम क्या होता है, बोलता है सबको सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, सिस्टम छोटा होता है, वह अंदर चल गया, ठीक है ना। सिस्टम देखो यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ जानो तो लॉजी क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, लॉजी क्या होता है, बड़ा, और सिस्टम क्या होता है, छोटा होता है। आप लोग उल्टा समझ लेते तो उल्टा बिल्कुल नहीं समझना है। सर मेरा नोट्स अभी तक नहीं आया, 28 तारीख को ऑर्डर किए हैं। कॉल कर रहे हैं तो कॉल उठा नहीं रहा है। अच्छा रुको, अभी हम बात करते हैं उससे, रुको हम अभी कॉल लगाते हैं हमें। कॉल 28 को ऑर्डर किया है ना, 29 30 आएगा, 29 30 इधर होगा कितना, अभी ज़्यादा दिन ना हुआ आपका, ठीक है ना, 6 दिन हुआ है, ठीक है। पहुंच जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा हम बात कर लेंगे बाद में, ठीक है। आपका अभी ज़्यादा दिन ना हुआ है, 17 जिसका प्लस हो जाएगा उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आपका नहीं हुआ है, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ए बंदर यहाँ ध्यान दो, क्या बोले? ओए यहाँ ध्यान दो, क्या बोले? तो पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा कौन होगा? तो पारिस्थितिकी, क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी, इकोलॉजी बड़ा होगा और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? छोटा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र जो है छोटा होगा। क्या होगा? छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी का जो है, पारिस्थितिकी तंत्र का 2 घटक होता है। कितना घटक होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी जो है ये रिलेशन दिखाता है जीव एवं वातावरण के बीच, लेकिन इसका घटक कितना होता है? 2। कितना होता है? तो बोलेगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, आप लोग बताना होता है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र कितना घटक होता है? जल्दी बोलो। तो पारिस्थितिकी, क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र का कितना घटक होता है? तो इसका घटक जो होता है वो होता है 2। क्या होता है? 2 घटक होता है। काफी इजी है, लेकिन आप लोग को पढ़े नहीं रहते तो कंफ्यूजन हो जाता है, गलती मार के चला था, लेकिन काफी इजी है। पारिस्थितिकी तंत्र कितना घटक है? सर मैं अपने खुद के लोभ में पढ़ रहा हूँ। खुद के लोभ में पढ़ रहा हूँ। खुद का लोभ है कि खुद का लोभ है? लेब है। मैं खुद का लेब मतलब नहीं समझ है, लेब आपका है। चलिए आ लो। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र इसका कितना घटक है? 2। कितना घटक है? 2। ये 2 घटक जो है कौन कौन है? जल्दी बताओ। ये 2 घटक जो है कौन कौन है? तो एक को बोलेंगे जैव घटक। क्या बोलेंगे? और हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी में क्या होता है? सजीव होता है, निर्जीव होता है। अजीब हो गया सजीव, वातावरण हो गया निर्जीव। तो पारिस्थितिकी तंत्र में होता है 2 होता है, जैव मतलब जंतु और वातावरण के बीच रिलेशन दिखाता है। और दुनिया में 2 चीज होता है, एक सजीव होता है, निर्जीव होता है। सजीव और निर्जीव के बीच रिलेशन दिखाता है। घटक कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। एक बोलेंगे जैव। क्या बोलेंगे? जैव घटक। क्या बोलेंगे? जैव घटक, जैव। एक को बोलेंगे अजैव घटक। क्या बोलेंगे? बताओ पारिस्थितिकी तंत्र कितना घटक हुआ? 2 घटक। पहला क्या हुआ? जैव। दूसरा क्या हुआ? अजैव। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन जैव घटक है, या निम्नलिखित में कौन अजैव घटक है, या निम्नलिखित में कौन जैव घटक नहीं है, या निम्नलिखित में कौन अजैव घटक नहीं है। 4 बार क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, काफी इजी है, ठीक है ना। तो जैव घटक में क्या है? जैव घटक किसे बोलेंगे? तो जैव घटक उसे बोलेंगे जो सजीव रहेगा, किसमें आ जाएगा? जैव घटक में। अरे सजीव रहेगा, लिविंग थिंग्स जो रहेगा किसमें आएगा? जैव घटक में। लिविंग थिंग्स, जैव घटक, लिविंग थिंग्स, जैव घटक, सजीव, जैव घटक। और नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव। क्या बोल रहा है? निर्जीव जो रहेगा, निर्जीव जो रहेगा किसमें आएगा? अजैव घटक। किसमें आ जाएगा? अजैव घटक। अब तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ, संपूर्ण जीवधारी, संपूर्ण जीवधारी सजीव है कि निर्जीव है? अरे बोल लेला, सजीव है कि निर्जीव है? हाँ सजीव। तो किसमें आएगा? जैव घटक। किसमें आएगा? जैव घटक। जैसे बोलेंगे पादप, किसमें आएगा? जैव घटक। पादप किसमें आएगा? जैव घटक में। पादप किसमें आएगा? जैव घटक में। उसी प्रकार बोलेंगे उपभोक्ता, किसमें आएगा? अभी पढ़ाएंगे उपभोक्ता क्या है, ठीक है ना। उपभोग करने वाला, हम लोग भी उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता कौन सी आएगा? जैव घटक में। अब घटक किसमें आएगा? अब घटक उसे बोलेंगे जो किसी वस्तु को सलाह कराकर वातावरण में मिलाते, जैसे जीवाणु, विषाणु, ठीक है ना। जितना भी सूक्ष्म जीव है सब है अवघटक। क्या है? जितना भी सूक्ष्म जीव है, जितना भी सूक्ष्म जीव है सब क्या है? अवघटक। क्या है? अवघटक। बताओ सूक्ष्म जीव किसमें आएगा? जैव घटक। किसमें आएगा? जैव घटक में। पेड़ पौधा किसमें आएगा? जैव घटक में। गाय, बकरी, भैंस, कबूतर, गीद, गधा, घोड़ा, बंदर, ठीक है ना, सब किसमें आएगा? जैव घटक में। जीवाणु भी किसमें आएगा? जैव घटक में। किसमें आएगा? शैवाल भी किसमें आएगा? शैवाल, तो शैवाल आता है किसमें? तो शैवाल पढ़ेंगे पादप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किसमें आएगा? जैव घटक। किसमें आएगा? जैव घटक, ठीक है ना। तो ये हुआ जैव घटक। क्या हो गया? यानी जो सजीव रहेगा जैव घटक, जो सजीव रहेगा, जो सजीव रहेगा वो क्या होगा? जैव घटक। जो निर्जीव रहेगा क्या होगा? अजैव घटक। तो क्या खाली जैव घटक से काम चलेगा? जैव घटक है। अब बोलो पानी ना है, पानी निर्जीव की सजीव है? पानी निर्जीव की सजीव है? पानी है निर्जीव। पानी क्या है? निर्जीव। तो अजैव घटक है। अब पानी अगर नहीं रहेगा तो सब जिंदा रह पाएगा? ये दोनों बीच में रिलेशन होता है, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? मान लो कि प्रकाश नहीं रहा तो क्या जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अरे प्रकाश नहीं रहेगा तो ई जीवित नहीं रहेगा, ई जीवित नहीं रहेगा तो ई जीवित नहीं रहेगा, और ई जीवित नहीं रहेगा तो सब मर जाएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश किसमें? अजैव में आएगा। तो क्या प्रकाश यानी अजैव और पादप यानी जैव, दोनों बीच में रिलेशन ना है? रिलेशन है। यही रिलेशन को तो बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? अरे प्रकाश क्या हुआ?
अजैब। प्रकाश क्या हुआ? अजैब। प्रकाश किसको चाहिए? पादप को चाहिए, पादप को। और पादप को प्रकाश नहीं मिला तो क्या ये जिंदा रहेगा? और जब भी जिंदा न रहा तो धीरे सब खत्म हो जाएगा। पादप पे जिंदा नहीं तो सभी खत्म। यानी प्रकाश और पादप के बीच रिलेशन है, जैव और अजैब के बीच रिलेशन है, इसी बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? तो सजीव रहेगा तो जैव, सजीव रहेगा तो जैव, सजीव रहेगा तो जैव, निर्जीव रहेगा तो अजैव। तो अजैव में क्या आएगा? तो अजैव में आपका आएगा पानी। ये दिल है पानी, पानी, ये दिल है पानी, तो पानी आएगा। क्या आएगा? पानी यानी जल, पानी यानी H2O। क्या आएगा? क्या प्रकाश इसमें आएगा? जल्दी बोलो। जो निर्जीव है वो किसमें आएगा? इसी में। प्रकाश इसमें आएगा, मिट्टी इसमें आएगा। अरे बोलना रे, मिट्टी इसमें आएगा, मिट्टी इसमें आएगा। क्या तापमान इसमें आएगा? तापमान इसमें आएगा, तो तापमान भी आएगा। क्या वायु इसमें आएगा? बिना वायु तो सब सेकंडों मर जाएगा, मिनट के अंदर घुलट जाएगा। क्या ये खाली जैव है, अब वायु रहबे नहीं करेगा तो क्या जीवित रह पाएगा? नहीं, दोनों के बीच में रिलेशन है। दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन। इसी बोलते पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। तो वायु इसमें आएगा, जल्दी बोलो। वायु इसमें आएगा तो वायु भी आ जाएगा। तो पानी हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गया, नदी हो गया। क्या हो गया? नदी। क्या हो गया? जल्दी बोलो। कौन सी हो गया? यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं? यहाँ समझो। तो बोल रहे हैं क्या? तो बोल रहे हैं हम क्या? नदी। क्या बोल रहे हैं? तो नदी भी निर्जीव है कि नहीं? जल्दी बताओ। झील, तालाब, ये सब भी क्या है? निर्जीव है। सागर, 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 सागर। क्या बोल रहा है? सागर। क्या बोल रहा है? सागर यानी महासागर बोलो या सागर बोलो, कुछ बोल दो, ठीक है ना। सब तो लिखना जरूरी नहीं है ना, समझ आएगा ना। निर्जीव है तो क्या? अजैब। क्या हो जाएगा? निर्जीव है तो क्या हो जाएगा? अजैब। तो बताओ, झील भी किस में आएगा? इसी में, ठीक है ना। सागर भी किस में आएगा? इसी में। पर्वत भी किस में आएगा? इसी में। सूर्य भी किस में आएगा? सूर्य भी किस में आएगा? तो सूर्य भी आएगा अजैब में। आप बोला सूर्य भगवान है, भगवान निर्जीव कैसे हो गया? भगवान को दर्जा दे दिए हैं। सूर्य क्या है? आपके गोला। लेकिन सूर्य न रहेगा तो फिर पादप को एनर्जी नहीं मिलेगा, पादप जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो संपूर्ण जीवधारी का नष्ट हो जाएगा। तो भगवान के रूप में काम कर रहा है, इसलिए सूर्य भगवान। तो निर्जीव न है, सजीव नहीं बोल देना, ठीक है ना। तो ये हुआ अजैब। क्या हुआ? क्या ये दोनों बीच में रिलेशन देखने को मिलता है? नहीं मिलता देखने को। ये दोनों में अगर कोई भी गायब होगा तो जिंदगी खत्म। जिंदगी यानी जैव और अजैव के बीच जो है रिलेशन दिखाई देता है। जंतु और वातावरण के बीच जो ये वातावरण, ये क्या हो गया? वातावरण हो गया। क्या हो गया? वातावरण के घटक, वातावरण का घटक। ये क्या हुआ? तो ये आपका हो गया वातावरण, वातावरण के घटक। और ये हो गया जंतु के अंतर्गत, किसमें? यानी ये सजीव के अंतर्गत। और ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, क्या होता है? जैव और अजैव के बीच जो संबंध होता है, क्या होता है? संबंध होता है, रिलेशन होता है, रिलेशन होता है। इसी बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? ना समझ आया है? जो समझा मंदिर है, समझा ले बताओ। जैव अजैव परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में कौन जैव है, निम्नलिखित में कौन अजैव है? ना बता पाएगा? बता देगा ना। तो वह जैव अजैव क्या हो गया? जैव और अजैव। चलिए पोखर, अरे जो लिखना लिखना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब इसी में जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जैसे मान लो को लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, को लिख दिया प्रोटीन, को लिख दिया वसा, तो सजीव थोड़ा ही, तो निर्जीव है। सजीव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सजीव है। सजीव रहेगा तो खाएगा तो चपका के मार देगा। सजीव है जिसको जैसे मुर्गी खाओ, सजीव है तो काटना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है। ये सब निर्जीव है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी निर्जीव है। तो अजैव में आएगा। किसमें आएगा? अजैव में आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? चलिए बिल्कुल। बहुत निर्जीव देखना मार देना अजैव, सजीव देखना मार देना जैव। अब सब लिखना जरूरी है। जो मेन था परीक्षा में डायरेक्ट आता उसको लिख दिए। तो सजीव देखेंगे क्या मारेंगे? जैव। निर्जीव देखेंगे क्या मारेंगे? अजैव। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यह ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। तो अब आगे पढ़ेंगे क्या? तो देखेंगे कि जो प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य। क्या है? क्वेश्चन पूछा, प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। जो सूर्य से एनर्जी लेता है पादप, यानी हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़। और हरा पेड़ पौधा से एनर्जी लेता है शाकाहारी जीव, शाकाहारी। और शाकाहारी जीव को खाकर एनर्जी लेता है मांसाहारी जीव। कौन लेता है? अगर सूर्य हो गया गायब तो क्या पादप एनर्जी ले पाएगा? पादप हो जाएगा समाप्त। पादप समाप्त होगा, शाकाहारी जीव जीवित रह पाएगा। शाकाहारी भी समाप्त, शाकाहारी समाप्त होगा, मांसाहारी जीवित रह पाएगा। यानी पूरा सृष्टि के अंत हो जाएगा। ये सब का करी जुटा हुआ है, सब करी जुटा हुआ है। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा सीधा होता है। क्या होता है?
सूर्य से पादप में, पादप शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी में। ये क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। पूछता पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। कैसा होता है? क्वेश्चन आया था ना आया था? चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग। चलो यहाँ ध्यान देखते हैं। आप क्या देखते हैं? तो अब देखें क्या, तो यहाँ ध्यान दो। हम जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का, यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं? तो हम देख पारिस्थितिकी में क्या बोल रहे हैं? पारिस्थितिकी। क्या बोल रहे हैं? पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत या स्रोत बोले कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। कौन है? तो सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से एनर्जी प्रारंभ होता है और अंतिम तक जाता है, अंतिम तक जाता है। तो सूर्य, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हुआ? सूर्य। कौन हुआ? सूर्य। लेकिन सूर्य से हम लोग एनर्जी ले पाते हैं? सूर्य से एनर्जी लेता है हरा पेड़ पौधा। कौन लेता है? हरा पेड़ पौधा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग। हरा पेड़ पौधा कौन लेता है? हरा पेड़ पौधा लेता है। एक क्वेश्चन पूछता है आप लोग, क्या पता है? एक क्वेश्चन पूछ देता है आप लोग को, बताओ कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र तो बताया। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आएगा? तो वन भी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब भी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब वो हुआ जहां सजीव और निर्जीव यानी जंतु और वातावरण के बीच रिलेशन कोई बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? अरे जंतु एवं वातावरण के बीच जो रिलेशन बनता है, जो तंत्र बनता है, उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? वन है कि झील है कि तालाब है कि नदी है कि महासागर है कि मरुस्थल है? क्या है? जल्दी बोलो। अरे महासागर ना हो गया, इतना बोले। अच्छा बोलता हूँ वन। धरती पर कितना % पानी है? तो 3 भाग तो पानी है, 71% पानी है। तो सबसे बड़ा महासागर ना होगा? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर। कौन है? क्योंकि महासागर में भी जीव है और पानिया तो खुद हो गया, अर्जब हो गया है, तो वातावरण दोनों के बीच रिलेशन हो गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी। सर वीडियो पीछे करने का ऑप्शन दीजिए, 10 मिनट लेट हो जाता है प्लीज। वीडियो नहीं पीछे हो रहा था, हम चेक करते हैं। रुको, लाइव में ना होता है? पहले होता था लाइव में, मतलब पहले हो जाता था। क्या कि रिकॉर्डेड में हम चेक किए, रिकॉर्डेड में तो आ रहा है ऑप्शन, रिकॉर्डेड में ऑप्शन आ रहा है। लाइव में ऑप्शन ना है ना? अच्छा दिलवा देंगे, ठीक है ना? लाइव में ना है, रिकॉर्डेड में है, ठीक है? चेक कर लिए। सर हम दोबारा मैट्रिक परीक्षा दे सकते हैं एज कम करने के लिए? दीजिए, लेकिन अभी थोड़ा मतलब ज़्यादा दिक्कत है। आधार कार्ड वगैरह को खोजता है, फिर आपका जो अथी क्या बोलता है उसको, खाता नंबर को वगैरह, फिर थोड़ा अभी दिक्कत है। देखिए अपना देख लीजिए जैसे होता है, ठीक है ना? लाइव में भी होता था। ओ चलो ठीक है, करवा देंगे। तो बताओ यहाँ पर ध्यान दो। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आएगा? पारिस्थितिकी तंत्र में वो आएगा जहां पर जो है जैव और अजैव के बीच रिलेशन दिखाता है, यानी जंतु एवं वातावरण के बीच रिलेशन दिखाता है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आएगा? तो झील भी पारिस्थितिकी तंत्र है। झील भी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। तालाब भी क्या है? तो तालाब भी पारिस्थितिकी तंत्र है। नदी भी क्या है? नदी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इसमें भी जीवधारी रहता है। और जहां जीवधारी रहे वो क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। बताओ, तो नदी भी क्या हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र। वन भी क्या हो गया? वन यानी जंगल, वन यानी जंगल, ये भी क्या हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र। मरुस्थल भी क्या हो गया? मरुस्थल। पहले लिखते हैं सागर, क्या लिखते हैं? सागर भी क्या हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र। सागर से बड़ा महासागर, तो महासागर भी क्या हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र। मरुस्थल भी क्या हो गया? तो मरुस्थल भी हो गया पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि मरुस्थल में भी वातावरण तो सगरो है, अजीवधारी रहबे करता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? और यही सब तंत्र मिलता है तो बनता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी। और सब तंत्र मिल जाएगा तो क्या बनेगा? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी। जब सभी इकोसिस्टम मिल जाता है तो सभी इकोसिस्टम को एक साथ बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ये सही पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा कौन है? महासागर। कौन है सबसे बड़ा? क्या बोलेगा? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है। सबसे बड़ा क्या बोल रहा है? बफरिंग होता है जगदेव जी। बफरिंग ना हो रहा है? कहाँ बफरिंग हो रहा है? मेरा तो चल रहा है। देखिए हम यहाँ चला छोड़ दिए हैं, चला छोड़ दिए हैं, क्या आवाज थोड़ा थोड़ा आते रहे मेरे कान में, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो सबसे बड़ा क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन है? महासागर। इससे भी बड़ा कौन होगा? क्या इससे भी बड़ा कौन होगा? नहीं। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन है? महासागर। कौन है? महासागर। कौन है? महासागर है। और सबसे अस्थाई, 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 सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र भी कौन है?
तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है बताओ? महासागरीय है। अस्थाई मतलब ज़्यादा जल्दी फैल नहीं रहा है, अस्थाई जहाँ पर है वहीं पर अपना स्थान बनाए हुए है। तो सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र भी कौन है जल्दी बताओ? तो सबसे अस्थाई क्या बोल रहे हैं? तो सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र भी कौन है? महासागर। लेकिन बोलेगा कि सबसे अधिक विस्तार होने वाला, सबसे अधिक विस्तार होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? जिसका विस्तार अभी धरती पर बहुत जल्दी हो रहा है, स्पीड में हो रहा है, सबसे अधिक हो रहा है, वन विस्तार हो रहा है। या वन का तो सब काट काट के जो है चिरहरण कर रहा है होकर यहाँ ध्यान दो, वन विस्तार हो रहा है। वन विस्तार हो तो अच्छा बात है ना, अरे वन विस्तार तो अच्छा बात ना है। तो सबसे अधिक विस्तार, नदी विस्तार हो, नदी भी तो नष्ट हो रहा है। देख लो अपना नदी गया खाम से, ठीक है ना। मरुस्थल होगा, क्या होगा? मरुस्थल अपने आप क्या हो रहा है? सागरों जो है वन कटेगा, वन कटेगा तो जहाँ वर्षा कम होगा, वर्षा कम होता क्या होगा? मरुस्थल का विकास होते चल जाएगा। तो सबसे अधिक विस्तार से जो बढ़ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल क्या है? तो सबसे अधिक क्या बोल रहा है? सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला, सबसे अधिक तेजी से, सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन है? तो वो है आपका कौन? तो वो आपका है मरुस्थल। कौन है? समझ आ गया ना? तो मरुस्थल क्या है? जैसे आप लोगों को सहारा मरुस्थल पर छोटा था, धीरे और बड़ा हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये फैलते हुए चल जाएगा, जो अगल बगल में आएगा उसको झाँपते हुए चल जाएगा, जंगल को धीरे समाप्त होते चल जाएगा, आंधी तूफान आएगा तो और उड़ के फैल जाएगा और ये बड़ा होते चल जाएगा, ठीक है। कौन? मरुस्थल। कौन? अब पारिस्थितिकी तंत्र होता है दो टाइप, कितना टाइप का होता है? पारिस्थितिकी तंत्र दो टाइप को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति के आधार पर दो टाइप, कितना भाग में बांटते हैं? यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं समझो। यहाँ पर हम बोल रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र, क्या लिख रहे हैं? पारिस्थितिकी, देखो यहाँ पर दूसरा पेज में लिख दे, चलो दूसरे पेज में लिखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या लिखते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ये सब काफी इजी है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते तो लगता है हार्ड। अब हार्ड लग रहा है, अरे इजी ना है, ये सब आम बात है, पर्यावरण में ये सब देखने करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को दो भाग में बांटे, कितना भाग बांटते हैं? तो इकोसिस्टम को दो भाग में बांटा जाता है। क्वालिटी कम करने का ऑप्शन दीजिए, है तो ऑप्शन कम करने का ना है, क्या आप लोग बोलते हैं? लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी रखिए, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी। तो आप लोग को लो क्वालिटी रखना है, लाइव में हमेशा लो क्वालिटी रखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम लो क्वालिटी करके रख लिया है, एकदम HD दिख रहा है, चकाचक दिख रहे हैं हम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर न दिख रहा है, तो लाइव में हमेशा लो क्वालिटी रखना है। जब रिकॉर्डर देखिएगा तो 240 भी रख सकते हैं, 360 भी रख सकते हैं। 360 में 360 से ज़्यादा नहीं जाइएगा। और जहाँ पर वाईफाई है, 5G है, वो कहाँ से घुस जाओ, की दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दो। और लाइव में आपका जो है क्वालिटी का भी ऑप्शन है, हाँ क्वालिटी ऑप्शन तो हमें करता है। फास्ट का ऑप्शन थोड़े लाइव में रहेगा। लाइव में फास्ट का कौन चाहिए? हम यहाँ पर पढ़ाएं आधे घंटा, तुमको 2 घंटा में घुस जाएगा। लाइव में फास्ट नहीं है ना होगा। चलो यहाँ ध्यान दो। बहुत जल्द नेट खत्म हो जा रहा है। कितना कल चेक किया, कितना लगा? कोई चेक नहीं कर लो क्या? अरे अपना नेटवर्क 5G चालू करो और देख लो कितना MB मतलब खत्म हो जाएगा। हम तो लिखते नहीं रहता है, 1 घंटा चालू करके छोड़ दो मोबाइल को, पता चल जाएगा अपने। कौन है इस तरह? सब ले बकलोले है। 1 घंटा चालू करके छोड़ दो, पता चल जाएगा कितना नेट लेता है। लो क्वालिटी में करके छोड़ देना है, ठीक है ना। चलो यार पारिस्थितिकी तंत्र क्या बोल रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों, इतना भाग बांटते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। एक को बोलते हैं क्या? प्राकृत पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? प्राकृत पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृत पारिस्थितिकी तंत्र। और दूसरा बोलेंगे कृत्रिम। क्या बोलेंगे? कृत्रिम। क्या बोलेंगे? एक होगा नेचुरल, एक होगा आर्टिफिशियल। क्या आ जाएगा? एक क्या होगा? नेचुरल। क्या आ जाएगा? नेचुरल। क्या आ जाएगा? नेचुरल। और दूसरा क्या होगा? आर्टिफिशियल। क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल। क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्राकृतिक किसे कहेंगे? जैसे आप लोग को बोलेगा बताओ, जैसे बोलेगा बताओ नदी को तुम लोग बनाया है, जो अपने आप बना है, प्रकृति द्वारा खुद बनाया गया है, वो पारिस्थितिकी प्राकृत हो जाएगा। और जो हम लोग किए हैं वो क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। जल्दी बोलो, नदी किस में आएगा? जल्दी बताओ। अरे पारिस्थितिकी दोनों है लला। प्राकृत किस में आएगा? नदी किस में आएगा? नदी हम लोग नहीं बनाए हैं। झील किस में आएगा? प्राकृत। किस में आएगा? प्राकृत। सागर किस में आएगा? प्राकृत। महासागर किस में आएगा?
प्राकृत किसमें आ जाएगा? तालाब किसमें आएगा? प्राकृत। फिर आपका वन किसमें आएगा? प्राकृत। वन यानी जंगल, वन यानी जंगल किसमें आएगा? प्राकृत। किसमें आ जाएगा? ये सभी प्राकृत है, सभी क्या है? क्योंकि ये सभी का निर्माण हम नहीं करते। पर्वत क्या बोल रहे हैं? पर्वत पहाड़ ये सब क्या है? प्राकृत। क्या है? मरुस्थल हम लोग बनाए हैं। चल आज मरुस्थल बनाए देवे, नहीं बनाए हैं तो मरुस्थल किसमें आएगा? तो मरुस्थल किसमें आएगा? प्राकृत। प्राकृत ना पहचान पाएगा, जो ले हुए है ना पहचान पाएगा। हाँ तालाब भी, तालाब अब हम लोग जो खोदते हुए ना तालाब अपनो प्राथमिक भी आ जाएगा, ठीक है ना। अरे झील है, झील छोटा रूप है तो तालाब बन जाएगा, ठीक है ना। अब यार कृत्रिम क्या बोल रहा है? कृत्रिम जो है क्या बोल रहा है? कृत्रिम में कौन आएगा? कृत्रिम में कौन आएगा बताओ? ऐसे हम लोग लगाए धान, क्या लगाए? धान क्या लगाए हैं? धान किसमें आएगा? जितना भी फसल हम लोग लगाते हैं सब कृत्रिम। चाहे धान लगा दो, गेहूं लगा दो, चना लगा दो, मटर लगा दो, मक्का लगा दो, जितना भी हम लोग लगाते हैं, मूंग लगाओ, खेसारी लगा दो, पवन के लगा दो, सब कौन ची है? जितना भी फसल लगाएंगे सब कौन ची है? कृत्रिम। क्या है? धान हो गया, धान फसल क्या बोल रहा है? धान का फसल हो गया है। गेहूं का क्या बोल रहा है? गेहूं फसल हो गया। सब फसल नहीं लिखेंगे, हाँ सब फसल पे खाली लिख दे, भर दे बोर्डवा, इतना दिमाग ना है। फसल हम लोग लगाते हैं, फसल क्या करते हैं? यानी हम लोग लगाते हैं, यानी कृषि हम लोग करते हैं। कृषि हम लोग, अरे कृषि हम लोग करते हैं ना, कि बलजबरी कहता है कि तुम सुतल 11 में अपने जो है वर्षा मौसम आया था और धान लग गया, फिर वर्षा मौसम खत्म हुआ, गेहूं अपने आप लग गया। ऐसा होता है कि कृषि करते हैं, यानी कृत्रिम। क्या है? फिर उद्यान। उद्यान समझ रहा है? बगीचा। बगीचा अपने लग जाता है, बगीचा अपने लग जाता है, नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं? यानी ये क्या है? अरे ये क्या है? ये आपका है कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम। क्या है? जिससे मनुष्य द्वारा, जिस पारिस्थितिकी तंत्र का विकास मनुष्य द्वारा किया जाए क्या है? कृत्रिम। क्या है? पूछा गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? प्राकृतिक नहीं है तो ऐसे पहचान जाएगा। जो मनुष्य का जिसमें योगदान मनुष्य का रहेगा होगा क्या? प्राकृत नहीं बल्कि कृत्रिम। क्या जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। क्या जाएगा? जैसे बोले हैं क्या? जैसे बोले पोखर, क्या बोलेंगे? तो क्या जाएगा? कृत्रिम। क्या जाएगा? अरे पोखर ना, ये कृत्रिम। अच्छा घर में जो मछली पालते हैं, ठीक है ना, घर वगैरह में या देखना का कोई दुकान उकान में मछली के लिए एक होता है क्या नाम? लाल मछली, हरा मछली, पीला मछली, एक से एक डिजाइन मछली होता है, हरा पीला लाल एकदम होता है, रंगीन मछली होता है। जहां मछली हम पालते उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मछली के छोटा घर को क्या बोलते हैं? एक्वेरियम नहीं बोलते हैं, तो कल ले रहेगा। तो एक्वेरियम कौन चीज? भगवान तरह बना के दे दिल के लिए एक्वेरियम, कि मनुष्य खुदे बनाया? जल्दी बताओ, ना बनाया है। तो एक्वेरियम किसमें आएगा? जल्दी बताओ, एक्वेरियम किसमें आएगा? एक्वेरियम। क्या बोल रहा है? एक्वेरियम मतलब मछली पालन घर, मछली पालन घर, ठीक है ना। ये हम लोग खुद घर में विकसित कर देते हैं और इसमें मछली हम डिजाइन मछली लगते हैं, देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, ये खुदन करते हैं। तो ये क्या हुआ? कृत्रिम। क्या हुआ? ना समझा है? जल्दी बताओ। 2 GB खत्म हो जाता है सर। हाई क्वालिटी कहाँ रखते हैं? गजब है आप। इतना दिन से हम समझा रहे हैं लो क्वालिटी रखना है, लो क्वालिटी रखना है, लो क्वालिटी रखना है। अब यूट्यूब में जाइएगा और कर दीजिएगा कितना? कर दीजिएगा कितना? तो कर दीजिएगा 200 कर दीजिए, 200 प्लस 2100 कुछ होता है ना, वहाँ तक कर दीजिएगा। बोलिएगा खत्म हो गया यूट्यूब के सीए खोल कीजिएगा नीलमोहना के। नीलमोहन जी बड़ी अथी डाटा ल है, नीलमोहना कौन जी करेगा? उसमें ऑप्शन भी रहता है 240 का, 244 का नहीं रहता है। नीलमोहना ना है सीईओ यूट्यूब का है, और खोल कर देना, ठीक है ना। लो रखिए, लो, ठीक है ना। एक्वेरियम बिल्कुल राइट है। इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। अरे इसमें कोई दिक्कत है? पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृत तो कृत्रिम पहचान लेगा, प्राकृत तो कृत्रिम पहचान लेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या? यहाँ ध्यान दो। अब क्या देखते हैं? ये लोग की कर रहा है पता नहीं लड़के का। अब देखो क्या देखते हैं। अब जो देखते हैं क्या, तो अब एक तो वर्ड आता है बायोम। क्या आता है? एक वर्ड आता है बायोम, ये नोट्स में नहीं होगा, लिख लेना। एक वर्ड आता है बायोम। क्या आता है? जिसको बोलते हैं क्या? इसी को बायोम कोई बोलते हैं बायोम कोई बोलते हैं जीवम। जीवम यानी जैवम, ठीक है ना। वाईफाई लगा हुआ है सर, तब तुम पक्का पागल है, खाली पगला रहा है दूसरा को। वाईफाई लगल तो कर दो ना, तो नेटवर्क का टेंशन ले रहा है? वाईफाई लगल है जब वाईफाई लगले है तो नेट का टेंशन कहाँ ले रहा है?
तो वाईफाई लगा कैसे ले लो। यूट्यूब पर रेलवे स्टूडेंट के बारे में भी कुछ सोचिए जगदीप भैया। सर मछली रोटी खा रहे हैं और क्लास कर रहे हैं, मछली रोटी खा रहे हैं क्लास कर रहे हैं। तुमसे अच्छा बताओ, तुमसे ज़्यादा अमीर दुनिया में को है? मछली रोटी खा रहा है क्लास भी कर रहा है, यही तो ठीक है ना। इधर पेट भी भर रहा है, इधर दिमाग भी भर रहा है, नहीं भर रहा है? पेट भी भर रहा है, दिमाग भी भर रहा है, नहीं भर रहा है? अशटी जी के क्लास कल होगा, ठीक है। डालो क्या बोल रहे हैं? बायोम कहीं बोलते हैं जीवोम, क्या बोलते हैं? जीवोम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता बायो क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बायोम क्या है, बायोम या जीवोम क्या है, जीवोम। ला रे समझ ना पाए। मारवन तो मिर्गी आई तो मिर्गी आई तो फिर कहूँ इलाजो ना होता बल खाई का। क्या बोल रहे बायोम, क्या बोल रहा है? एक लोजे बोले पर फिर चल गए। इधर आ, तो क्या बोला? इधर इधर पहले इधर आओ। लठी वाला रे, लठी वाला डंटवा आ। तो इधर 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 ढलिया, इधर यहाँ लेट हो, इधर आना। हाथा निकाल, हाँ कर भी जा रहा है, इधर निकालना आता जल्दी। बना के क्या जहाँ हुकल है तो 1 के 10 हुई थे, क्या कर चलेगा इधर। ढाका टूटल था पहले से, काल टोरा अभी तुम सो गो लगते। रुक टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। अभी थोड़े ध्यान तोड़बे इधर से, टेंशन नहीं ले। किसको मार रहे हैं सर? यहाँ पर बड़ी बंदर हनुमान है जो तो उछल कूद करते रहेगा। देखा कितना बड़ा डंटा रखना पड़ता है लोग को चुमने के लिए, यहाँ उतरे नहीं पड़े, ठीक है। अभी कोई ना इधर घुसा देंगे ये लोग को, ठीक है। चलो यहाँ जान दो। ए बायोम क्या है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता, थोड़ा थोड़ा शब्द है जो पूछ लेता है। बायोम क्या है? देखो बायो मतलब जीव, बायो मतलब बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायो मतलब जीव, बायो मतलब तो इसे बोलते हैं जीवोम। क्या बोलते हैं? यानी बायो में क्या निर्जीव आएगा? अरे यहाँ बायो मतलब जीव होता है, क्या होता है? तो सिंपल खरीद क्या आएगा? सजीव क्या आएगा? बायो में क्या निर्जीव आएगा? नहीं। तो बायो में क्या है पता है? बायो आपका जो है जंतु एवं वनस्पति। क्या बोल रहा है? जंतु भी क्या हुआ? जीव। जंतु भी क्या हुआ? और वनस्पति भी क्या हुआ? वनस्पति भी क्या हुआ? वनस्पति भी क्या हुआ? जीव। क्या हुआ? तो जंतु एवं वनस्पति के बीच जो संबंध होता है, क्या बोल रहा है? जंतु एवं वनस्पति के बीच जो संबंध होता है बोलते बायोम। क्या बोलते हैं? जंतु, यहाँ ध्यान दो, फिर बोल रहा है जीव एवं वातावरण के बीच संबंध होगा तो पारिस्थितिकी। जीव और वातावरण के बीच संबंध होगा तो पारिस्थितिकी। जैव और अजैव के बीच संबंध होगा तो पारिस्थितिकी। लेकिन खाली सजीव के बीच में, यानी जंतु और वनस्पति दोनों सजीव है, सजीव के बीच जो रिलेशन होता है क्या बोलते हैं? बायोम। क्या बोलते हैं? यानी जीवोम। क्या बोलते हैं? एक चीज आप लोग याद रखना, पारिस्थितिकी को ही बोलते हैं पारितंत्र। क्या बोलते हैं? कभी कभी पारिस्थितिकी ना लिख देगा पारितंत्र। क्या लिख देगा? पारिस्थितिकी तंत्र ना लिख के क्या लिख देगा? पारितंत्र। तो बौखना नहीं है, बौखना नहीं है, इसी बोलते हैं पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। पारी ये ना बोला पारितंत्र कौन ची आई पढ़वे नहीं कर लियो, ये कौन ची है? ये कुछ होना है। जैसे लेल भकलोल गधा सब आप ही लोग हैं, ये लोग है, ठीक है ना। उसी प्रकार पारितंत्र बोले पारिस्थितिकी बोले, दोनों एक के है। दोनों कौन ची है? एक के है। हमें भी चाहिए बुक अशट्टी जी के का, अशट्टी आप मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। चलो यार ध्यान दो क्या बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे तो पहले आएगा उत्पादक। क्या आएगा? उत्पादक। क्या आएगा? उत्पादक को जो खाएगा उससे बोलेंगे भोक्ता। क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे पारिस्थितिकी, यहाँ ध्यान दो, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे। इससे पहले क्या आएगा? उत्पादक। क्या आएगा? अरे ला बोना रे, पहले क्या आएगा? उत्पादक। दूसरा क्या आएगा? उपभोक्ता। क्या आएगा? उपभोक्ता। तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा अपघटक। क्या आएगा? अपघटक। क्या आएगा? अपघटक। उत्पादक कौन है? तो सभी हरे पेड़ पौधा क्या उत्पादक? यानी जो सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी ले ले वो उत्पादक है। जो सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी ले ले वो क्या है? उत्पादक। जो सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी ले ले वो क्या है? उत्पादक। क्या हम लोग सूर्य से एनर्जी ले पाएंगे? ऐसा नहीं कि ना भूख लग गिलो धूपाम बढ़ जीवे पेटा भर जीते हो मच के, तो धूपाम तुमको सुता देते तुम्हें लोग को। फिर नौकरी क्या जरूरत है? सुबह उठो, धूप में सुतो, पेट भर जाएगा। बस पेट भरेगा तो सब कुछ करना पड़ता है जिंदगी में, नहीं करना पड़ता है? अरे पेट भरने की जिंदगी में सब कुछ करना पड़ता है ना। तो आराम से जो है धूप में सूता पेट भर जाता, ऐसा नहीं। पेड़ पौधा को जो है, पेड़ पौधा के पास क्षमता है, हरा पेड़ पौधा के पास क्षमता है जो अपना ऊर्जा सूर्य से ग्रहण कर सकता है
और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। तो बताओ सभी हरे पेड़ पौधा क्या होगा, बताओ सभी हरे पेड़ पौधा क्या होगा। तो सभी हरे पेड़ पौधा जो है क्या है, तो सभी हरे पेड़ पौधा जो उत्पादक क्या है, जल्दी बोलो, सभी हरे पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। सभी हरे पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक। और उपभोक्ता क्या है, खाने वाला। चाहे एकरा खा जाए, पेड़ पौधा के उत्पाद को खा जाए, या कोई जानवर खा जाए, उसे क्या बोलेंगे, उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, तो खाने वाला को अल्लाह बोलना रे, खाने वाला को उपभोक्ता, खाने वाला को उपभोक्ता। तुम लोग कौन चीज है, उपभोक्ता। राक्षस है, कुछ भी चुबा जाता है। तुम लोग जानवर भी नहीं, राक्षस है, कौन चीज है, मानव जो सबसे बड़ा राक्षस है, कुछ भी चुबा जाएगा। हिरण खली खाएगा कौन चीज, घास भूसा पत्ती, यानी पादप पर ही डिपेंड रहेगा। एगो मानव है, कुछ भी चुबा जाएगा, ठीक है ना, जे मिलेगा उखरे। चमगादड़ भी खाया जाता है चाइना में, सांप भी खा जाता है, कुछ भी, बकरी खस्सी जो मिला है, ठीक है ना, कहीं कहीं कुत्ता भी खा जाता है, ठीक है ना, कुछ भी चुबा जाएगा। यहाँ ध्यान दो, आज हिस्ट्री क्लास होने वाला था, हिस्ट्री क्लास आज होगा, अभी आपका टाइम है, आधा घंटा हिस्ट्री क्लास होगा। चलो यहाँ ध्यान दो। अब भटक जो है ना, अब भटक कौन है, तो अब भटक जो है ना टुकुर टुकुर देखते रहेगा कि तो दोनों मर न तब हम चुबेबो। अब भटक इंतजार करेगा कि तो दोनों जखनी मरबी न अखनी तो सबके देवो सुपरा साफ कर। अब भटक कौन चीज, जैसे मरेगा उत्पादक, अब भटक जाएगा बॉडी में लूज जाएगा, मर गई नहीं, अब पार्टी कर रही हो, कौन चीज कर रही हो। तो जब कोई मरेगा, उत्पादक मरे या उपभोक्ता मरे, तो पार्टी कौन करेगा, अब भटक कौन करेगा। तो बताओ अब भटक क्या करेगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा। कब खाएगा, मरने के बाद, मरने के करेगा पार्टी। क्या करेगा, पार्टी चलेगी आज सारी रात, ठीक है ना, तो पार्टी करेगा। तब भटक जो है, ये जो है, याद ध्यान दो, ये क्या है, सभी हरा पेड़ पौधा क्या है, उपभोक्ता, उत्पादक, खाने वाला क्या है, उपभोक्ता, और सराहने वाला क्या है, अब सराहने वाला क्या है। अरे जब कोई मर जाता है, चाहे पेड़ पौधा मर जाए या कोई जानवर मर जाए, तो उसका बॉडी सड़ता है कि नहीं, और सड़ने बाद क्या है, पूरा कीड़ा मकोड़ा लग जाता है। तो सराहने काम कौन करता है, अब भटक रहना काफी जरूरी है। अब भटक रहना काफी, अब भटक अगर नहीं रहेगा तो जितना भी जीव जंतु मरता है, पेड़ पौधा मरता है, वो वातावरण को प्रदूषित कर देगा। देखिए अब भटक क्या करता है, उसको खाए खा के धीरे धीरे नष्ट करता है और पुनः वातावरण में उसे मिला देता है। यानी अब भटक जो है ये काफी जरूरी है ना, बोलना कि खाली हम ही लोग जरूरी है दुनिया में जितना भी है ना, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, या वैसा भी जीव, एक कोशिकीय जीव जो हमें आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा है, सभी दुनिया में जरूरी है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसके बिना जो है दुनिया चल सके। दुनिया में सबका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो जीवाणु का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है, सूक्ष्म जीव का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये लोग भी ना रहेगा तो दुनिया खत्म। दुनिया में अगर एक भी सीरीज हटा, दुनिया खत्म, दुनिया क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ समझो, तो भटक क्या होगा, सराहने वाला क्या जाएगा। ऐसे क्या बोलते पता है, इसे बोलते हैं क्लीनर। क्या बोलते हैं, यानी वातावरण को क्लीन करने वाला, वातावरण को क्लीन करने। अरे जब सर जाएगा, कोई मर जाता है तो महके ना लगे, तो उसको जो है खा पी के सफा करने वाला कौन है, अब भटक ही है ना। इसे बोलते हैं क्लीनर। क्या बोलते हैं, क्लीनर, यानी सफा करने वाला, सफा करने वाला। तो अच्छा बता क्लीनर किसे बोलते हैं, अवटक को। अवटक में कौन सी आएगा, सभी सूक्ष्म जीव। कौन सी आएगा, सभी सूक्ष्म जीव, सभी सूक्ष्म। तो सभी सूक्ष्म जीव किसमें आएगा, अवटक में। किसमें आएगा, गिद्ध वगैरह देखता है, गिद्ध वगैरह भी, तुम गाय वगैरह जब मर जाता है, भैंस वगैरह जब मर जाता है तो फेंक देता है इसे। तो गिद्ध आता है, चील आता है, उसको खाता है, तब धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो वो भी अवटक की भूमिका निभाता है। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। तो बताओ सभी हरे पर पड़ा क्या हुआ, उत्पादक। खाने वाला क्या हुआ, वो उपभोक्ता। सराहने वाला क्या हुआ, अपघटक। क्या हुआ, अपघटक को बोलते हैं कंपोजर। क्या बोलते हैं, कंपोजर। इसको उत्पादक जो है, ठीक है ना, उत्पादक को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। उत्पादक को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला। उपभोक्ता को बोलते हैं क्या, कस्टमर, ठीक है ना। और उत्पादक क्या बोलते हैं, कंपोजर। सराहने वाला क्या बोलते हैं, सराहने वाला। आज हिस्ट्री क्लास लेबू सर जी, हाँ लेबू, और तोरा हम देबू, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे थे, हाँ ध्यान दो। और ये इसका ऊर्जा का स्रोत कौन है, बताओ जल्दी। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का, तो ऊर्जा का स्रोत कौन है,
तो ऊर्जा स्रोत जो है सूर्य, क्या है? अरे सूर्य ना है, एनर्जी है, इसने आया, उत्पादक लिया है, उत्पादक से कौन लिया है? उपभोक्ता लिया है, और दोनों मर गए तो कौन लिया है? अवटक। अच्छा क्वेश्चन पूछा, तीनों सबसे ज्यादा कौन होगा दुनिया में? ये तीनों सबसे ज्यादा कौन होगा? बताओ, क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया उत्पादक, उपभोक्ता और अवटक में सबसे अधिक संख्या किसका होता है? पहले बताओ, सबसे अधिक संख्या किसका होता है? रे बैला रे दिए की हाँ, पहले से लाल नहीं और लाल कर देवे, क्या बोल रहे हैं? तो सबसे अधिक कौन होगा? तो सबसे अधिक होगा अवटक। क्या हो जाएगा? अवटक सबसे अधिक होगा। क्यों होगा सबसे अधिक अवटक? अरे सूक्ष्म जीव तो भरल है, दिखाई भले ही नहीं दे रहा है, हवा में भी सूक्ष्म जीव है ना है। एक चम्मच मिट्टी अगर उठा लिया है तो उसमें अरबों अरबों बोल रहे हैं, अरबों अरबों सूक्ष्म जीव रहेगा, दिखाई भले ही नहीं दे। यानी सबसे अधिक संख्या किसका होता है? अवटक। किसका होता है? तो सबसे अधिक संख्या किसका होता है? तो सबसे अधिक, क्या बोल रहे हैं? सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक संख्या किसका होता है? अवटक। किसका होता है? अवटक। अवटक का होता है। सर एक दिन बायोलॉजी क्लास लीजिए और एक दिन हिस्ट्री का, जो पढ़ा रहा है उसी तरह पढ़िए, ठीक है? चले यार, उपभोक्ता क्या बोल रहा है? उपभोक्ता बांटते तीन भाग में, उपभोक्ता को एक बोलेंगे प्राथमिक, क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक। एक बोलेंगे द्वितीयक, क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक। एक को बोलते तृतीयक, क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता कितना हुआ? तीन। उपभोक्ता कितना हुआ? तीन। पहला क्या हुआ? प्राथमिक। दूसरा क्या हुआ? द्वितीयक। तीसरा क्या हुआ? तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तीन उपभोक्ता होता है, तीन उपभोक्ता। आप क्वेश्चन पूछे, बताओ कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता सबसे अधिक कौन है? यही चारों ऑप्शन में दिया हुआ है कि सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता? तो क्या बोलेंगे बताओ? तो सबसे ज्यादा उत्पादक के लिए घास, भूसा, पेड़ पौधा एकदम भरल है, सगरो ना भरल है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो सबसे अधिक उत्पादक कौन है? अगर ये वाला ऑप्शन में रहे तो सबसे क्या होगा? अवटक। सबसे ज्यादा कौन चीज है? अवटक। एक नंबर पर अवटक, दो नंबर पर उत्पादक, याद रखना। एक नंबर पर अवटक, दो नंबर पर उत्पादक। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। चलिए, उत्पादक 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 जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग को कमेंट देखिए, आंसर देते हैं सर। ओ चलिए ठीक है, देखते रहते हैं कमेंट, आप लोग का देखिए रहे, उधर नजर जा रहा है, यानी आप लोग का कमेंटें देख रहे हैं, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। पोषण का शुरुआत कहाँ से? बताओ, पोषण का शुरुआत कहाँ से हुआ है? यहाँ से हुआ है कि यहाँ से हुआ है कि यहाँ से हुआ है कि यहाँ से हुआ है? पोषण का शुरुआत जल्दी बताओ। अरे पोषण मतलब जो पोषण करता है, जो भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन तो उत्पादक को भी चाहिए ना, चाहिए। और ये अपना भोजन खुद बनाता है क्योंकि ये स्वपोषी है। क्या है ये? क्या है? स्वपोषी। क्या है? यानी इसको भी पोषण चाहिए, इसको भी पोषण। तो जो पहला नंबर में आएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रथम पोषी स्तर नहीं बोलेंगे। अरे पहला नंबर सूर्य को पोषण चाहिए नहीं, ये तो निर्जीव है। क्या है? तो पोषण का शुरुआत कहाँ से हुआ? उत्पादक से। कहाँ से हुआ? तो उत्पादक किस में आएगा? उत्पादक आएगा प्रथम पोषी स्तर, क्योंकि पहले तो पोषण वहीं चाहिए, वहां मिलेगा तो फिर कहीं जाएगा। इसलिए बताओ उत्पादक क्या हुआ? प्रथम पोषी स्तर। क्या हुआ? तो उत्पादक क्या हुआ जल्दी बताओ? तो उत्पादक हुआ प्रथम पोषी, तो ये हुआ प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर। और प्राथमिक होता क्या हुआ? जो उत्पादक यानी हरा पेड़ पौधा को खाएगा वो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा? तो यहाँ दूसरा नंबर पोषण में हुआ है। अरे दूसरा ना हुआ, पहला पोषण यहाँ होगा, दूसरा पोषण यहाँ होगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे द्वितीयक पोषी स्तर। क्या बोलेंगे? तो ये हुआ द्वितीयक पोषी स्तर। क्या आ जाएगा? द्वितीयक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर। कोई दिक्कत जल्दी बताओ। उसी प्रकार बताओ ये वाला क्या होगा? तो प्राथमिक को जो खाएगा द्वितीयक कहलाएगा, ये होगा क्या? तृतीयक पोषी स्तर। क्या जाएगा? तृतीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी। और द्वितीयक को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? तृतीयक। तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, तो ये बोला चतुर्थ पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होता है इसलिए हम लिख दिए, समझो। यहाँ पर उत्पादक जो है प्रथम पोषी स्तर हुआ है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर होता है, उपभोक्ता में प्रथम और पोषण स्तर में दूसरा, और द्वितीय उपभोक्ता में दूसरा और पोषण स्तर में तीसरा, और तृतीय उपभोक्ता में तीसरा
अपोषण स्तर में चौथा। याद रहेगा? ये बताओ, याद रहेगा? यह आप लोग को याद रखना है। अब बताओ क्वेश्चन, शाकाहारी किस में आएगा? शाकाहारी जीव किस में आएगा? उत्पादक में आएगा। अरे उत्पादक तो उसे बोलेंगे जो अपना भोजन खुद बनाएगा। बकरी क्या शाकाहारी है? हिरण क्या है? शाकाहारी है। खरगोश क्या है? शाकाहारी है। गाय क्या है? शाकाहारी है। भैंस क्या है? शाकाहारी है। घोड़ा क्या है? शाकाहारी है। तुम लोग गधा क्या है? शाकाहारी है। अरे गधा बोल रहे हैं तुम लोग, पक्का गधा समझ लिया अपना आपको। गधा क्या है? शाकाहारी है। ठीक है ना? गधा क्या है? शाकाहारी है। बंदर क्या है? शाकाहारी है। शाकाहारी किस में आएगा? तो शाकाहारी डाइट इसको खाएगा, यानी उत्पादक, यानी पेड़ पौधा को खाएगा, पेड़ पौधा से प्राप्त होने वाला भोजन को खाएगा। यानी शाकाहारी किसमें आएगा? प्राथमिक में। किसमें आएगा? शाकाहारी कौन भोक्ता होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी कौन उपभोक्ता होगा? तो शाकाहारी जो होगा वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा? तो क्वेश्चन पूछता है कि शाकाहारी हमेशा कौन उपभोक्ता होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी हमेशा कौन उपभोक्ता होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। बताओ शाकाहारी हमेशा क्या होता है? अल्लाह बोलिंदे बैले रवि। शाकाहारी हमेशा क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और पोषण स्तर में दूसरा ले रहते हैं। पोषण स्तर में पक्का बैले तुम लोग की बोलो। हाँ लेला बोल नहीं पाता है। शाकाहारी हमेशा किसमें आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। पोषण स्तर में दूसरा, कि प्रथम पोषण स्तर उत्पादक हो गया है। ठीक है ना? अच्छा, मांसाहारी हमेशा किसमें आएगा? तो सिंपल बात है, बकरी आया किसमें? प्राथमिक में। बकरी खा लिया तुम लोग, द्वितीयक हो गया है ना? हुआ है? अरे हुआ है, बोलो जल्दी। यानी मांसाहारी हमेशा, क्या बोल रहा है? मांसाहारी जीव, मांसाहारी, केवल मांसाहारी बोल रहे हैं। मांसाहारी जीव हमेशा किसमें आएगा? द्वितीय। किसमें आएगा? द्वितीय। किसमें आ जाएगा? द्वितीय। किसमें आएगा? द्वितीय। किसमें आएगा? तो मांसाहारी हमेशा किसमें आएगा? द्वितीय। मांसाहारी हमेशा किसमें आएगा? और जो मांसाहारी भी खा लिया, तृतीय। मांसाहारी को भी जो खा लिया, तृतीय। जैसे समझो पादप को खाया बकरी, पादप को खाया बकरी, क्या हुआ? शाकाहारी। क्या हुआ? अब बकरी खा लिया तुम लोग, क्या हो गया? मांसाहारी। तो बकरी जब तुम लोग खाता है तो कौन उपभोक्ता तुम कहलाएगा? जब तुम लोग क्वेश्चन पूछा, बताओ कि तो एक व्यक्ति बकरी खाया है। बकरी खाया मतलब बकरी में तो समझ लेना, पाठा खस्सी वहाँ थोड़े लिखा रहेगा क्वेश्चन में। इन्हें क्वेश्चन में लिखा रहेगा पाठा खाया है, खस्सी खाया है, वो सब ना लिखा रहेगा। वहाँ बकरिया लिखा रहेगा। बकरी में सब हो गया। समझ आ गया है ना? समझ आया है? क्वेश्चन बोले बताओ एक व्यक्ति बकरी खाया है तो उसे कौन उपभोक्ता में रखेंगे? तो सिंपल बात है, बकरी का है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि बकरी क्या? शाकाहारी। तुम बकरी खा लिया है यानी तुम मांसाहारी हो गया है। द्वितीय। क्या हो गया? तो जो प्राथमिक खाएगा क्या कहलाएगा? द्वितीय। क्या कहलाएगा? ना समझा है? समझा नहीं? बोलो समझा है? जरूर समझा है। अब यह जान दो, जैसे अब हम बताएंगे, और जो मांसाहारी द्वितीय को खाएगा क्या कहलाएगा? तृतीय। क्या कहलाएगा? तृतीय। अब पोषण स्तर में बढ़ा देना है। जो प्राथमिक भोक्ता है वो द्वितीय पोषण स्तर, जो द्वितीय को भोक्ता है वो तृतीय पोषण स्तर, और जो तृतीय को भोक्ता है चतुर्थ पोषण स्तर। प्रथम पोषण स्तर कौन हुआ? पादप। कौन हुआ? अब हम कुछ बता रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, बताना है कौन कौन जो है उत्पादक है, कौन उपभोक्ता है, प्राथमिक है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय। बता देगा? बोलो यस। अरे बताएगा? तो चलो बताओ फटाफट। एक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। एक पारिस्थितिकी एक बार फिर से समझाइए सर जी प्लीज। क्या फिर से समझाए? इतना एक हम समझावे वाला बात है। हाँ इतना तो समझाने कुछ कह रहे, इतना इजी अगर नहीं समझ रहे तो गजब है आप लोग। अरे इजी ना है? ले बोलो। हाँ यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। जैसे बोलेंगे क्या? बोलेंगे पेड़ पौधा। क्या बोलेंगे? पेड़ पौधा। पेड़ और पेड़ पौधा को खाया बकरिया। कौन जी खाया? बकरिया। कौन जी खाया? बकरिया खाया। मानव। कौन जी खाया? मानव। कौन जी खाया? बताओ इसमें उत्पादक कौन है? अल्लाह जल्दी बोल, टाइम पार करेंगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप पहले मिले होते तो मेरा भी जॉब हो जाता। अच्छा आप ये मिले, कोई दिक्कत ना है मनी जी, एकदम फाड़ के रख दीजिए। थोड़ा आपका उम्र ज़्यादा हो गया ना, यही थोड़ा दिक्कत है ना। सर्वाहारी उपभोक्ता। सर्वाहारी उसे बोलेंगे जो शाकाहारी भी भोजन खाए और मांसाहारी भी भोजन खाए, वो सर्वाहारी है। इसीलिए तो मानव क्या है? सर्वाहारी। क्या है? सबसे बड़ा राक्षस मानव है। क्या करो चुबा जाता है? नहीं चुबा जाता है। क्या हुआ? मानव प्राथमिक में। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो प्राथमिक बोलना। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति जो है
केवल केवल एक व्यक्ति जो है केवल पेड़ पौधा के उत्पाद ही खाता है तो क्या होगा? प्राथमिक। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तब बोलना है प्राथमिक, ऐसे सर्वाहारी बोलना है। क्या बोलना है? समझ आ गया है ना? इस तरह क्वेश्चन में इस तरह लिखा रहेगा कि एक व्यक्ति जो केवल पादप उत्पाद ही खाता है उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। अब ऐसा क्वेश्चन इस तरह पूछा गया तब हम बोल रहे हैं, ऐसे फालतू नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति जो बकरी खाता है वो क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा ना? होगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा तब होगा, जल्दी बताओ। समझो यहाँ पर तो पेड़ पौधा क्या हुआ? तो पेड़ पौधा हुआ उत्पादक। क्या हुआ? अरे पेड़ पौधा क्या हुआ? अरे ला बोल ना, उत्पादक क्या हुआ? और उत्पादक कौन खाया? बकरिया। कौन खाया? तो पहला उपभोक्ता यह न हुआ, ये हुआ प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हुआ? ये हुआ पहले शाकाहारी। क्या हुआ? शाकाहारी। और शाकाहारी हमेशा क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हुआ? ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, प्राथमिक। और इसको खाया मानव। कौन खाया? तो प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक और द्वितीयक उपभोक्ता में याद करना, द्वितीय उपभोक्ता में हमेशा मांसाहारी ही आएगा। मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएगा? हमेशा मांसाहारी। मांसाहारी तो पहचान लेगा। क्वेश्चन पूछा ये तीनों में प्रथम पोषी स्तर कौन है? ये तीनों में प्रथम पोषी स्तर कौन है? जल्दी बताओ। अरे बैला बोली ना, जल्दी जल्दी तुम ले रहेगा। ये तीनों प्रथम पोषी स्तर कौन है? पोषण का शुरुआत, भोजन का शुरुआत यहाँ से हुआ है। ये सूर्य से पोषण किया है, नहीं किया है? तो इससे प्रथम पोषी स्तर कौन है? तो पोषी स्तर देख रहे हैं, पोषी स्तर। पोषी प्रथम पोषी स्तर कौन है? उत्पादक। द्वितीय पोषी स्तर कौन है? तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता। और तृतीय पोषी स्तर कौन है? यहाँ पर मानव। कौन है? तृतीय पोषी सॉरी द्वितीय। क्या बोल रहे हैं? ये प्रथम होगा। तृतीय पोषी स्तर कौन है? मानव। कौन हो? मानव। पहचान में कोई दिक्कत है? पोषण में बढ़ा के चलना है, उपभोक्ता में घटा के चलना है। एनी प्रॉब्लम? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला लिखे क्या था? अगला लिखे घास। क्या लिखे? घास। क्या लिखे? घास खाया खरगोश। घास खाया खरगोश। कौन खाया? खरगोश खा गया बाघा। कौन जी खा गया है? बाघा। अब बताओ उत्पादक कौन है? जल्दी बताओ। उत्पादक कौन हुआ? उत्पादक हुआ घास। उत्पादक हुआ घास। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? खरगोश। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? खरगोश। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सी हुआ? और जो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? शाकाहारी। प्राथमिक कौन खाया है? बाघ। तो ये क्या हुआ है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक। और द्वितीय उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? मांसाहारी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पोषण बताओ। पोषण स्तर। पोषण स्तर बताओ। पोषण स्तर क्या लिख रहा है? पोषी स्तर। पोषी प्रथम पोषी स्तर कौन हुआ? उत्पादक। द्वितीय पोषी स्तर कौन हुआ? द्वितीय पोषी स्तर कौन हुआ? शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक। और तृतीय पोषी स्तर कौन हुआ? तो तृतीय पोषी स्तर हुआ है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीयक यानी बाघा। कौन सी हुआ है? बाघा। कौन सी हुआ है? यानी प्रॉब्लम पहचान जाएगा। ऐसा ना पहचान पाएगा। ले ले अगर इस तरह भी क्वेश्चन इस तरह ग्राफ बना दे देता है, अब बोलता है कौन सा इकोसिस्टम सही है। अगर मान लो इसी को हम यहाँ बाघा दे देते हैं और यहाँ खरगोशवा देते, सही होता? ना होता, क्योंकि बाघ जो है घास नहीं खाएगा। खाएगा तो इस तरह सजा होना चाहिए, तभी इकोसिस्टम सही होता है। क्योंकि ये हमेशा एक क्रम में होता है। क्या होता है? अगर मान लो कि हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर मानव दे देते, यहाँ बकरी देते, होता क्या मानव को बकरी खा जाएगा? नहीं खाएगा तो गलत होता। क्या होता? गलत। यानी प्रॉब्लम। जल्दी बोलो। चलो यहाँ ध्यान दो। समझा? बताओ ना समझा है? चलो और लिखते हैं। जैसे लिख लिया यहाँ पे क्या? यहाँ लिखा है घास। क्या लिखा है? अब नहीं चलना है, बड़ी लंबा चल रहा है। यहाँ लिखे घास। क्या लिखा है? घास। तुमको को घास नहीं डालता है, नहीं बोलता तो को घास डालो। बकरी है तो तुमको घास डालेगा, तुम लोग कुछ अलग समझता है। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहा है? घास। क्या बोल रहा है? यहाँ ध्यान दो। तो पहले लिखे घास। क्या लिखे है? जानवर। यहाँ ध्यान दे। पहले क्या लिखा है? घास। क्या लिखा है? घास को खाया कौन? तो घास को खाया यहाँ पर मान लो ग्रास होपर। कौन खाया? ग्रास होपर। जानता है? अरे ग्रास होपर मतलब जो हल्का हल्का फतिंगा होता है, अरे मारता है, फान जाता है, हचाक से ना नहीं फान जाता है, फानता है, अरे हरा हरा होता है। ठीक है ना? तो ग्रास होपर। क्या लिखा है?
सर घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। अच्छा लिख रहे हैं ग्रास पर, क्या लिखे हैं? अब ग्रास पर कौन खाया? मेढक। कौन खा लिया? मेढक आया मारा टप, क्या मारा? टप, चल गया अंदर गप, नहीं चल गया। अब मेढक खाया कौन चीज? सांप आया, मेढक को लिया गप, मेढक को लिया गप, क्या लिया? गप। और सांप आया, अति सांप को कौन? सांप को चील या बोल लेते हैं बाज, क्या बोल लेते हैं? बाज आया और सांप को मारा टप, क्या मारा? ठीक है ना, मोर भी ले लेता है। ऐसा लिख देख के बाद, हाँ तो ये हुआ। बताओ इसमें उत्पादक कौन है? ये बताओ। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, इस तरह सीरीज दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तृतीय उपभोक्ता कौन है, उत्पादक कौन है, शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। बताओ इसमें उत्पादक कौन हुआ? उत्पादक कौन हुआ? उत्पादक हुआ घास। उत्पादक हुआ। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? ग्रास हॉपर। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? शाकाहारी। शाकाहारी, 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 शाकाहारी के इसमें क्या बोलते हैं? शाकाहारी के क्या बोलते हैं? मांसाहारी क्या बोलते हैं? अरे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी नहीं बोलता है। आई एम वेजिटेरियन, शाकाहारी है, ठीक है ना। नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है ना। तो हम जो है, तुम लोग कौन सी है? तुम लोग दोनों है। तो नॉन वेज और वेज क्या होता है? वीडियो पूछ रहा है, वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक गया है। लाल ये सबको चला कभी छोड़ते नहीं, सब पक्का जानवर है, पक्का बल ये सब है वाला। वीडियो रुका हुआ है। वेजिटेरियन मतलब क्या हुआ? वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, क्या हुआ? नॉन वेज मतलब क्या हुआ? मांसाहारी। चलो सही है, सही है। नहीं रुक रहा है, नहीं, चलो नहीं रुक रहा है। चलो यार मेढक प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा क्या कहलाएगा? द्वितीय। क्या कहलाएगा? तो मेढक क्या हुआ? द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय को कौन खाया? सांप। कौन खाया? सांप क्या हुआ? तृतीय। क्या हुआ? और जो लास्ट में आएगा, सांप में लास्ट हो जाता, जो लास्ट में आएगा कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा सर्वोत्तम उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? जो लास्ट में क्या कहलाएगा? सर्वोत्तम उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? या इसी बोलेंगे चतुर्थ। क्या बोल दो? चतुर्थ उपभोक्ता, चतुर्थ। तो जो लास्ट में आएगा वो सर्वोत्तम हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। ए बैला यहाँ ध्यान दे। आप रहते पोषण स्तर क्या रखते हैं? और द्वितीय उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? मांसाहारी। क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? मांसाहारी। मांसाहारी। यहाँ द्वितीय उपभोक्ता जो रहेगा ना, वो पूर्ण रूप से मांसे पर डिपेंड रहेगा। बाघ आया द्वितीय उपभोक्ता, बाघ किसमें आया? किसमें आया? तो बाघ जो है ये कहेगा ले चावल खो तो चावल खाई, तो पूर्ण रूप से मांसाहारी होता है। सब मांसाहारी है, लेकिन पूर्ण रूप से मांसाहारी कौन होता है? द्वितीय। कौन होता है? ना समझा है? समझा है? चलो यहाँ जान दो। उत्तम श्रेणी या सर्वोत्तम बोलो, इसी को बोलेंगे उत्तम श्रेणी, या बोलेंगे जो लास्ट जहां भी हो जाए। यहाँ लास्ट हो जाएगा तो यही उत्तम हो गया है, यहाँ लास्ट होता है यह उत्तम हो गया है, यहाँ लास्ट होगा तो यह उत्तम हो जाएगा। जहां लास्ट होगा वहीं पर उत्तम, सर्वोत्तम क्या हो जाएगा। अब ये ध्यान दो, पोषण स्तर क्या देखते हैं? तो ये क्या हुआ पोषण स्तर में? प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर उत्पादन शुरू होता, प्रथम पोषी। ये क्या हुआ? द्वितीय पोषी स्तर। क्या हुआ? और ये क्या हुआ? तृतीय पोषी स्तर, तृतीयक। और ये क्या हुआ? चतुर्थ पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी। ये पंचम क्या जाएगा? पंचम पोषी स्तर। को दिक्कत है? अगर इस तरह आपको ग्राफ दे दिया है, अब बोला सांप कौन उपभोक्ता में आएगा, इस तरह ग्राफ दे दिए हैं, अब बोला सांप कौन उपभोक्ता में आएगा, तो देख लो तृतीय किसमें आ रहा है, ठीक है ना। दे देगा बताओ कि बताओ इस तरह ग्राफ दे के पूछेगा तब गिन लेना अपने से। जब ग्राफ दे के पूछेगा तब बताओ मेढक किसमें आएगा इस ग्राफ में? द्वितीय। किसमें आएगा? द्वितीय। ग्राफ पर किसमें आएगा? प्राथमिक। किसमें आएगा? सर्वोत्तम कौन आएगा? बाज। कौन आएगा? बाज ना आएगा। तो अब आप लोग पहचान लीजिएगा, पहचान नहीं पाएगा। अरे बैला पहचान पाएगा? बताओ। उत्तम श्रेणी उपभोक्ता बिल्कुल राइट है, नहीं रुक रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत है पहचानने में? बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या बोले समझो। कभी कभी क्या करता है, यहाँ ध्यान दो। ऐसे यहाँ पर क्या लिए? पादप। क्या लिए? एला यहाँ क्या लिए? पादप। क्या लिए हैं? लोग पक्का पागले रहेगा। यहाँ क्या लिए?
पादप क्या लिया है? और पादप को मान लो खा लिया है कौन? तो पादप को खा लिया है कौन? तो मान लो कि यहाँ पादप है और पादप को खा लिया है कौन? तो खा लिया ग्रासहॉपर। कौन खा लिया है? ग्रासहॉपर। कौन खा लिया है? या मान लो पादप खा लिया खरगोश। कौन खा लिया है? खरगोश। या हिरन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हिरन। क्या ले लेते हैं? हिरन। क्या लेते हैं? अब हिरन को मान लो, ठीक है ना, हिरन ले लिए हैं और हिरन को मान लो यहाँ बाघ भी खा सकता है ना? खा सकता है। हिरन को शेर भी खा सकता है। खा सकता है? अरे हिरन को चीता भी खा सकता है। खा सकता है? खा सकता है। उसे पादप को जो है क्या तब खाली हिरन नहीं थोड़ा, बकरी भी खा सकता है ना? खा सकता है। पादप को जो है गाय भी खा सकता है कि नहीं खा सकता है? तो यहाँ पर जो ये सब हुआ क्या? प्राथमिक। क्या हुआ? और ये सब क्या हुआ? द्वितीयक। ये हुआ शाकाहारी। ये क्या हुआ? इस प्रकार जब बहुत ग्राफ बन जाए उसे बोलते हैं क्या? आहार जाल। क्या बोलते हैं? इस प्रकार क्या बनता है? आहार जाल। क्या बनता है? जरूरी थोड़ा कितना खाएगा, कितना खा लेगा, ये क्या बनाता है? आहार जाल का निर्माण। आहार जाल के निर्माण। जब बहुत तीर मार देंगे एक के साथ सबको मिला देंगे, अब बहुत तीर मार देंगे तो बनेगा जाल। क्या बनेगा? उसे बोलेंगे आहार जाल। क्या बोलेंगे? आहार जाल। क्या बोलेंगे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ। तो क्या इस तरह जब भी देगा बता देगा? जल्दी बोलो। क्लियर हो गया सर? अब ये चैप्टर सर ये नोट्स में है? हाँ नोट्स में है। सही एनवायरनमेंट चैप्टर करवा दीजिएगा। बीपीएससी टीचर में बहुत क्वेश्चन आता है, करवाएंगे, सारा चीज करवाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं बताओ। अरे बंदा बोल रहे कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कहाँ पर? तो अब पढ़ते हैं क्या पता है? अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज याद रखना कि पेड़ पौधा देखो यहाँ पर पेड़ पौधा क्या बताए थे? तो पेड़ पौधा जो होता है ना, यहाँ समझो क्या बोले थे? यहाँ समझो हम बोले थे क्या? तो हम बोले थे पेड़ पौधा जो है सूर्य से लेता है एनर्जी। क्या लेता है? सूर्य से क्या लेता है? एनर्जी। तो सूर्य से जो प्रकाश आया उसे बोलेंगे 100%। क्या बोलेंगे? यानी सूर्य से जो भी ऊर्जा आया उसे क्या बोलेंगे? 100%। जो तुम्हारे पास है वो क्या 100% है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आया क्या है? 100%। क्या है? तो सूर्य से जो ऊर्जा आया क्या हुआ? 100%। क्या हुआ है? यहाँ समझो, सूर्य से जो एनर्जी आया वो क्या हुआ? 100%। 100% एनर्जी जो कहाँ पहुंचा? उत्पादक पर। कहाँ पहुंचा? लेकिन उत्पादक जो ये 100% प्रकाश ऊर्जा में से कितना % प्रकाश ऊर्जा मात्र यूज करता है? बताओ। सूर्य से प्राप्त होने वाला 100% ऊर्जा में से पेड़ पौधा यानी सभी हरे पेड़ पौधा कितना % ऊर्जा यूज करता है? तो मात्र 1%। कितना करता है? यानी उत्पादक कितना % ऊर्जा यूज करता है? तो उत्पादक जो है पूरे प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1% ऊर्जा यूज करता है, याद रखिएगा। और अगर पेड़ पौधा जितना भी जल लिया है, पेड़ पौधा धरती से मिट्टी से जितना जल ग्रहण किया है उसे बोल दो 100%। क्या बोल दो? तो क्या 100% यूज कर लेता है? नहीं, उसका मात्र 10% यूज करता है। 90% वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाल देता है। जैसे तुम्ही लोग जितना जल पीता है सब यूज कर लेता है। सब यूज करेगा तो फूल के फट जाएगा। जितना हम लोग जल पीते हैं उसका हम लोग भी 80 से 90% क्या करते हैं? 70 से 80% जो है 65% पर। देखो यहाँ पर हम लोग कितना 65% शरीर में रखते हैं। कितना रखते हैं? हम लोग मात्र 65% शरीर में रखते हैं, ठीक है ना। बाकी बार क्या 35% निकालिए देते हैं, टॉयलेट के माध्यम से, पसीना के माध्यम से निकालते हैं। याद रखना। तो जितना लेंगे उतना सब स्वयं रख लेंगे। जल्दी बताओ। नहीं। अब एक नियम बताया, एक वैज्ञानिक आया था, एक वैज्ञानिक आया था, वो था लैंडमैन। कौन था? लैंडमैन। कौन था? तो वैज्ञानिक था, उसका नाम था लैंडमैन। क्या था? वो दिया था ऊर्जा का 10% नियम। ऊर्जा का तो क्वेश्चन ही काफी बार पूछा गया, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है? लैंडमैन। चलो यहाँ लैंडमैन, हाँ बता रहे, लैंडमैन मतलब बता रहा है। लैंडमैन का नियम समझा दीजिए, समझा रहे हैं आप लोग, टेंशन ले लीजिए, सारा चीज समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ जानिए। तो एक क्वेश्चन पूछा, बताओ ऊर्जा का 10% नियम। क्या क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऊर्जा, क्या बोलेगा? ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है? जल्दी बोलो। तो वो था लैंडमैन। क्या था? क्वेश्चन ये काफी बार पूछा गया है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है? टाइम कितना हुआ? 9 मिनट बच्चल है। ऊर्जा का 10% नियम कौन दिया है? लैंडमैन। ऊर्जा का 10% नियम कौन दिया है? लैंडमैन। कौन दिया है? लैंडमैन बोला है क्या पता है कि जब एक उपभोक्ता से या एक उत्पादक से जब उपभोक्ता में एनर्जी आता है, उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता में आया है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में गया है, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता में गया है, तो ये हमेशा मात्र 10% एनर्जी ही जाता है। 90% एनर्जी जो है उधर ही रह जाता है। ये कौन बोला? लैंडमैन। कौन बोला? जैसे समझो यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, यहाँ समझो, यहाँ समझो तुम लोग, यहाँ समझो।
जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लिए, समझो यहाँ पर, यहाँ काफी अच्छा समझ आएगा। छोटा कर रहे हैं इसको, छोटा क्या कर रहे हैं, जान जान दो। ऐसे मान लो कि ये घास को जो है, ये घास की जो है, अब जब भोजन बनाया तो भोजन पहले यह बना है, तो मान लो कि घास को मिलाए कितना, तो घास ये मान लो 10,000 कैलोरी, 10,000 कैलोरी ऊर्जा बना, 10,000 कैलोरी ऊर्जा बनाया है। तो घास खाया कौन, ग्रास पर, कौन खाया है, तो ग्रास पर को कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तो मात्र मिलेगा 10%। मारेंगे चट से ना मिल गया जाएगा, लड़के का पढ़ना लिखा कुछ तो है ना। ऊर्जा हमेशा आगे 10% बढ़ता है, ये कौन बोला, लैंडमैन। लैंडमैन क्या बोला था, लैंडमैन बोला देख एनर्जी हमेशा कितना आगे बढ़ता है, 10%। कितना आगे बढ़ता है, तो एनर्जी हमेशा 10% ही आगे बढ़ता है। यानी मान लो कि ये घासा जो है जब भोजन बनाया है, प्रकाश संश्लेषण किया है, तो इसको मान लो कि 10,000 कैलोरी ऊर्जा बना, 10,000 कैलोरी। तो घासा खाया कौन, ग्रास पर, तो ग्रास पर क्या 10,000 एनर्जी, 10,000 एनर्जी मिल जाएगा। तो ग्रास हॉपर को 10,000 एनर्जी नहीं मिलेगा, मात्र मिलेगा 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% होगा 1,000। यानी ये ग्रासपरवा जो है, जो उछलता बहुत है, इसको मिला 1,000 कैलोरी ऊर्जा, 1,000 कैलोरी। अब इसको कौन खा गया है, इसको खाया मेढकवा, क्या मेढकवा को 1,000 मिल जाएगा, नहीं मात्र 10%। कौन बोला है, हम लैंडमैन। कौन बोला है, लैंडमैन। इसका 10% कितना होगा, 100। कितना आ जाएगा, इसको मात्र मिला है 100 कैलोरी ऊर्जा, 100 कैलोरी ऊर्जा। अब लिया सापा खाए, क्या सापा को 100 मिल जाएगा, मात्र मिलेगा 10%। कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, यानी मात्र मिलेगा 10 कैलोरी ऊर्जा, 10 कैलोरी ऊर्जा, 10 कैलोरी। और आगे बढ़े हैं, आया बाज, कौन सी आया, बाज, कौन सी आया, तो बाज कौन सी, 10 मिल जाएगा, मात्र मिलेगा 10%। यानी कितना मिलेगा, 1 कैलोरी ऊर्जा, 1 कैलोरी। तो 10% का नियम कौन दिया है, लैंडमैन। समझ, लैंडमैन का नियम समझा, अरे बोल ना, लैंडमैन का नियम समझा, यही है लैंडमैन का नियम। लैंडमैन का कि ऊर्जा हमेशा ट्रांसफर अगला बॉडी में मात्र 10% होता है। कौन बोला, लैंडमैन। मारिए चट से मिल गया पट, हाँ मार देंगे चट ही लोग का। आज ही बेच लिए हैं आप तो खान सर से भी बेस्ट पढ़ाते हैं सर, संतोष कुमार सर, संतोष जी को संतोष मिल गया है, इससे खुशी क्या होगा, ठीक है ना। सच बताओ, समझा आप लोग, अरे बोल ना, समझा है, लैंडमैन का 10% नियम समझ गया है, बोलो यस, बोलो। इसीलिए देखो, इसीलिए ग्रास पर खाएगा कम में खाना, क्या खाएगा, कम में खाना, पेटा भर जाएगा, क्योंकि 1,000 कैलोरी ऊर्जा मिल गया है, ज्यादा ऊर्जा मिल गया है ना। और मेढक जो है इससे ज्यादा खाना खाता है, मेढक एक ग्रास पर खाएगा पेटा नहीं भरेगा, ज्यादा खाना खाएगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या मिला है, कम। और सांप जो है मेढक से भी ज्यादा खाना खाता है, काहे ले, क्योंकि इसको एनर्जी और कम मिला है। और बाज जो है सांप से भी ज्यादा खाना खाएगा, काहे ले, इसको एनर्जी और कम मिला है। जिसको जितना कम एनर्जी मिलेगा दम भर खाएगा, कचर के नहीं खाएगा, कचर के। ऐसे समझो, यहाँ पर, यहाँ समझो, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लिख दिए क्या, घास खरगोश बाघ, घास खरगोश बाघ। अब यहीं पर तुम लोग देखो, यहीं पर तुम लोग देखो, यहीं पर, ठीक है ना, यहीं देखो, इसको मान लो कि घास को क्या है, ले ला, यहाँ ध्यान दो, बताओ घास लिया यहाँ पर कितना, तो घास लिया या मान लो 100 कैलोरी ऊर्जा, 100 कैलोरी ऊर्जा, 100 कैलोरी ऊर्जा। तो बताओ खरगोश कितना मिलेगा, घास खाए खरगोश, खरगोश कितना मिलेगा, 10 कैलोरी। कितना मिलेगा, मात्र 10%, मात्र 10% मिलेगा। और बाघ को कितना मिलेगा, तो इसका भी 10%, यानी मात्र 1%, मात्र 1%। ज्यादा खाना कौन खाएगा, बगन खाएगा, क्योंकि एनर्जी कम गया है, इसीलिए जितना आगे बढ़ेंगे ज्यादा हमच खाना खाएगा। खरगोश खाया कम खाना, क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा मिला है, और बाहर खाया हमच खाना और ज्यादा खाएगा, तुमको भी चुवा जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि एनर्जी घट रहा है, एनर्जी घट रहा है। समझ आया, बताओ। अब 9 बजे ग्रुप डिस्कशन आपके जैसा पढ़ाते हैं, हिस्ट्री रिकॉर्डिंग देखते हैं सर। ओह चलिए, काफी अच्छा है, चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान दो, समझ गया है, लेकिन जहराम होता उल्टा, क्या होता है, ये हुआ ऊर्जा, ये क्या हुआ, ऊर्जा, क्या हुआ, ऊर्जा का प्रवाह। जहराम हो जाएगा उल्टा, जहराम क्या हो जाएगा। ऐसा मान लो कि जहर, यहाँ समझो कि कोई घास में तुम क्या किया है, डाल दिया है, कौन सी जहर, कौन सी डाल दिया है, जहर, कौन सी डाल दिया है। तो मान लो कि इसमें तुम जहर डाला, क्या डाला है, जहर। तो जहर में क्या पता है, जहर इसको मिलेगा मात्र 10%, कितना मिलेगा, उसका अगला जो 100% यहाँ चल जाएगा। यानी मान लो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जहर में क्या होगा समझो,
जहर में उल्टा हो जाएगा, 1% मिलेगा इसको। जहर में क्या होगा समझो, जहर में घास को मिलेगा क्या परसेंट, और घास को जो खाएगा उसको मिल जाएगा 10%, और इसको जो खाएगा उसको मिल जाएगा 100%। जहर में उल्टे, जहर में जो जितना लास्ट में खाएगा उतना मरेगा, ना समझा। जहर का अगर प्रभाव हो रहा है, जहर तो जहर का अगर प्रभाव हो रहा है, जो लास्ट में खाएगा उसको और ज्यादा जहर मिलेगा, समझ आ गया, वो जल्दी टपक जाएगा, समझ आ गया है। तो जहरा में उल्टा, जहरा में ऐसे भी जानता है उल्टा काम जो है बहुत जल्दी फैलता है, गलत काम जो है बहुत जल्दी फैलता है, और सही ज्ञान जल्दी नहीं फैलता है। तुम्हें अभी जो है ना, तुम्हें जो है मुजरा करने लगो, लड़ा तुम्हें जो अभी मुजरा करने लगो वो सब तुरंत वायरल कर देगा, व्हाट्सएप पर शेयर करके वायरल कर देगा, नहीं कर देगा। आए तुम्हें अभी जो है थोड़ा लोंडा डांस करने लगो, साड़ी वगैरह पहन लो, डांस करो, जितना दोस्त है जितना है इतना शेयर करेगा, इतना शेयर करेगा, इतना शेयर करेगा, तुरंत वायरल कर देगा। यह थोड़ा का ज्ञान ला बात बोल दो, पढ़ा लिखा दो को शेयर नहीं करेगा। यानी जो अच्छा चीज होता है वो कम प्रभाव होता है, और जो जहर ला बात होगा जल्दी प्रभाव होगा, समझ आ गया है ना। करंट अच्छा है खराब है, बताओ ला बोलना, करंटवा अच्छा है कि खराब है, खराब है। करंट में देखा है तुम लोग, जो मान लो कि हमको मार दे करंट, क्या मार दिया, चलो ठीक है, ऐसे तरिया है क्या है ना पता चल रहा है, ऐसा ही तरिया है, कौन चीज है ये तरिया हम पकड़ लिए क्या किया है, मान लो ये तार है, कौन चीज है ये तरिया हम पकड़ लिए हैं, और हमको आए को छू लिया पिछुआ में, पहले कौन मरेगा, हम तरिया छूले हैं, हमको आए कोई सट गया, मेरा शरीर हमको सट गया कि हमू टीचरबा जो है डांस कर हमू छू लिया करा, ठीक है ना, हमू डांस कर रहा है, हमारा को छू लिया है, पहले कौन मरेगा, पहले मरेगा पीछे वाला, कौन मरेगा, क्योंकि करंटवा पहले जाएगा, पिछुआ उससे मारना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगुए में अगर मार देगा हमको पिछवाला बच नहीं जाएगा। अरे अगुआ हमने मार दिया है, फिर करंट आगे जाएगा, पिछवाला बच जाएगा। करंटा बोलता है अरे तू ही होशियार, जो सबसे पीछे पहले ओकरा मारबो, ठीक है ना, उसके बाद जो सबसे अगुआ तरिया पकड़ लो ओकरा बाद में मारबो, सबको चपट कर देबो। लेकिन करंट भी जो है जो लास्ट में पकड़ेगा उसको ज्यादा मारेगा, और पहले वह मरेगा, ठीक है ना, जो तरिया पकड़ लो बाद में मरेगा, समझ आ गया है ना, समझ आया है। तो तुम तार पकड़ ले लिया है, पकड़ लिया है तुम तार, आज देख रहा है कि कोई छोराबे लेना है, अगल बगल में कोई जगह खोल पकड़ लेना, ठीक है ना, तुम बाद में मरेगा, ठीक है ना, बोल देना छोराबे के लिए कह लो यार मारेगा। चलो आगे बढ़े, बोलकर पढ़ना आपसे सीखे हैं, बहुत फायदा है सर, थैंक्स। हाँ एकदम बोल के पढ़िए, गलत गलत के पढ़िए, को से कबूतर एकदम एनर्जी लगा के, ठीक है ना, ऐसा होता है, इसी तरह हम पढ़िए समझ के, ठीक है ना, ये समझ गया है, अरे समझा है। चलो क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप चलते हैं हिस्ट्री के दुनिया में, हिस्ट्री की दुनिया में देखेंगे मगर समय, क्या देखेंगे, क्या कोई प्रॉब्लम है, कल इसको आगे बढ़ेंगे, पहले रिविजन करवा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सब जो टॉपिक पढ़ाए ना परीक्षा की दृष्टि से एकदम जो है ना, क्या बोले ना, क्रीम है, कौन सी है, हल्का भी है और क्रीमिया है, कौन सी है, क्रीमिया, और जो हम दे रहे हैं सब सारा चीज जो परीक्षा में पूछा गया जो बोल रहे हैं और अंदर घुस के दे रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। आप जो है सही प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरा ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो जो भी है उसको बताइए कि भीड़ के फेराम नहीं पड़िए, नाम के फेराम नहीं पड़िए, 350 का लहरिया लूट लो जाके, कहाँ पर, जिक्के जी मस्तिया पर, तो क्या आप लोग ब्रांड एम्बेसडर बनिएगा, बोलिए यस। तो 366 का लहरिया लूटना है जिक्के जी मस्तिया पर, ज़्यादा जो है फी के फेराम में, नाम के फेराम सब लोग दौड़ता है, उससे हमको बचाइएगा। चलो बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री वाली क्लास में आप लोग का स्वागत होगा। तो हिस्ट्री में आ जाएगा मगध साम्राज्य, क्या होगा, मगध साम्राज्य। चलो बाय, अब कल लाइव आएंगे, जा रहे हैं सर ग्रुप में सर, चलो बाय। बिल्कुल बिल्कुल, मिलल का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा सर, होगा मिलल का भी होगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, सारा ऑब्जेक्टिव होगा, ये टेंशन बिल्कुल आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है ना। RPF SI में पूछेगा, ये जो है ना, हमें कोई भी एग्जाम हो जाए, आप लोग की करते हैं, एक बार जीके जी अच्छा पढ़ लीजिए ना। RPF SI पूछ क्या है ना, पूछेगा RPF SI कौन सी बोलता है कि तुम मानव ना है, तेरा कौन सी पूछेगा, सब में पूछेगा, ठीक है ना। चलो बाय।